एक बार कोई ग्रुप में दिसंबर 2023 वाला पेपर सेंड कर देना, CSIR नेट का। 23 का पेपर सेंड कर देना, CSIR नेट का। सर एक क्वेश्चन पूछनी थी। पहले पेपर सेंड करो ग्रुप में, CSIR नेट का। सर अगर बेसिक इन्फ्रेंस को कौन सा बुक यूज करूं? बेजियन इन्फ्रेंस मैं तुमको सेंड कर दूंगा, चलो सेंड कर दूंगा। कोई फॉरेन राइटर पढ़ा था हम लोगों ने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका। वो जून करके था, जून राइट्स ऐसे करके था। जॉन एंड राइस में वो बेसिक इन्फ्रेंस अच्छा है। हाँ शायद वही है, मेरे पास बुक का PDF होगा, मैं देखता हूँ PDF होगा सेंड कर दूँ। हाँ सर, फिर तो ग्रुप में सर को दे दीजिए ठीक है। नीचे मिल जाए। पेपर सेंड कर दो, मैं कह रहा हूँ ना 23 का कोई। चलो स्टार्ट करते हैं। दो मिनट रुक लेते हैं और लोग आ जाए।
चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है। क्वेश्चन देखो 23 में CSIR दिसंबर 23 का। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? बोलो, आवाज क्लियर है सबको? स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर, आवाज आ रहा है सर, स्क्रीन में दिख रहा है। तो क्वेश्चन कल एक शायद रह गया था ना, इसका पेज नंबर में जाओगे तो पेज नंबर है, आईडी लिखो, आईडी पे है, क्वेश्चन आईडी है 104 इस पे क्वेश्चन में गिवन है x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड सपोर्ट है x का -1 0 एंड 1 एंड गिवन है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 इक्वल टू 1/3। तो कुछ ऐसा लिखा है इसमें, फिर बहुत चीज़ें पूछा उसने, पूछा एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ऑप्शन पहला दिया उसने, फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपेक्टेशन x लेस और इक्वल टू, एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रेटर, ए पार्ट एंड बी पार्ट है एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर इक्वल टू 2/3, सी पार्ट है तुम्हारा एक्सपेक्टेशन मॉड x इक्वल टू 2/3 एंड डी ऑप्शन है तुम्हारा वेरिएंस ऑफ x ग्रेटर 2/3। फर्स्ट ऑप्शन एक्सपेक्टेशन x लेस और इक्वल टू 2/3, सेकेंड ऑप्शन एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर इक्वल टू 2/3 एंड थर्ड ऑप्शन एक्सपेक्टेशन मॉड x इक्वल टू 2/3 एंड डी ऑप्शन है वेरिएंस x ग्रेटर 2/3। तो ये तो इजी है, कर ही लोगे। इसने दिया सपोर्ट ये है और एक्सपेक्टेशन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 1/3 है। देखो जो इसका तुम लोग फाइनली पीएमएफ लिखोगे तो पीएमएफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x एंड सर 2 और 3 ट्रू होगा ना सर? 2 और 3 ऑप्शन डी और ऑप्शन सी विल बी ट्रू। why first not true, हाँ, why first not true? फर्स्ट नॉट ट्रू होगा लेकिन बी सी ट्रू होगा। तुमने कहा बी सी ट्रू होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ फर्स्ट क्यों नहीं ट्रू होगा? क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ट्रू होगा? फर्स्ट क्यों नहीं ट्रू होगा? सर क्योंकि सर मैंने सर इसको सर मैंने पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 1/3 हो रहा है, फिर उसके बाद वो 1 माइनस 2 1/3 है, तो उस क्या? और वो जो है ना जो 1 माइनस अभी वेट 1/3 करो, होता है वेट उसमें अ 2 सेकेंड, मैंने बोला वेट अ सेकेंड, मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ अभी। उसने बोला x इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी है उसकी क्या 1/3 एंड अदर प्रोबेबिलिटी उसने नहीं गिवन किया, यहाँ x इक्वल टू 1 है, इसको मानो p है एंड दिस इज q, x इक्वल टू 1 पर। ओके, यू नो दिस इज pmf, इफ अगर ये pmf होगा तो ये p प्लस इक्वल टू 1 मीन्स p प्लस q इक्वल टू 2/3। ओके, p plus q equal to 2/3. Now expectation of mod x equal to what? Expectation of mod x equal to summation for every x, what is the value of x mod x probability x equal to x. Okay, now x equal to -1 mod x equal to mod is positive, then this is 1, probability x equal to -1 equal to p, this is p plus x equal to 0, whole thing is 0 and another x equal to 1 and probability is mod x equal to 1 and probability is q. So this is finally p plus q. So mod expectation of mod x equal to 2/3. Okay. Now expectation of x
is greater or equal to expectation of mod x. You know this property. Expectation of x greater or equal to expectation of mod x. कितने लोग जानते हैं इसको? कॉन्वेक्स थ्योरी से आ जाएगा। ठीक है ना, जंक्शन इक्वालिटी लगा लेना, अपना कन्वेक्स थ्योरम लगा देना। ठीक है, तो ये फर्स्ट भी ट्रू होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू 2/3, फर्स्ट भी ट्रू हो गया। थर्ड क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 1 - 1 स्क्वायर इंटू पी प्लस 0 प्लस 1 स्क्वायर इंटू क्यू। ओके, सो दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो पी प्लस क्यू, तो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर भी 2/3 आ जाएगा। ओके, तो पहले 3 ऑप्शन ट्रू हो गए, ए बी सी ट्रू, बचा डी। तो डी को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर क्या है, 2/3 है। एक्सपेक्टेशन एक्स क्या है, बताओ मुझे कोई। 0। एक्सपेक्टेशन एक्स 0 होगा, एक्सपेक्टेशन एक्स 0 क्यों होगा, तुम एक्सपेक्टेशन एक्स के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। एक्सपेक्टेशन एक्स सिर्फ लेस और ग्रेटर बता सकते हो, बोल नहीं सकते कि एग्जैक्ट यही वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पीएमएफ क्या डिफाइन है, पीएमएफ ये डिफाइन है ना। तो अगर एक्सपेक्टेशन एक्स निकालना चाहोगे तो क्या निकालोगे, ये आएगा तुम्हारा 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, और फिर आएगा माइनस पी प्लस क्यू, माइनस पी प्लस क्यू मतलब क्यू माइनस पी आएगा। एंड यू आर, तुम्हें क्यू और पी की वैल्यू नोन नहीं, अगर नोन होती तो निकल जाता है एक्सपेक्टेशन ना। तो एक्सपेक्टेशन क्या होगा, क्यू माइनस पी, और ये थिंग क्या होगी, ये 0 से बड़ा होगा कि लेस होगा, बताओ। सर ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, ये हम बोल सकते हैं। क्या ई एफ, क्या बोले तुमने, ई एफ एक्सपेक्टेशन ऑफ ई ऑफ एक्स है होल स्क्वायर, मतलब वो सर क्यू माइनस पी होल स्क्वायर होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा, हाँ, ये हम बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पी और क्यू दोनों पॉजिटिव तो होंगे, बट ये नहीं पता कि क्यू बड़ा होगा कि पी बड़ा होगा। सो दिस, बट एक्सपेक्टेशन इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर 0, तो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर 0। ओके, एंड दिस इज 2/3, तो यहाँ माइनस होगा ग्रेटर 0 क्वांटिटी, तो ये एक्सपेक्टेशन क्या आएगा, ऑलवेज ये मतलब लेस देन होगा, मतलब variance of x greater than equal to 2/3 होगा। मतलब 2/3 में समथिंग पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस होगा, तो ये लेस होगा ना 2/3 से, समथिंग पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस होगा तो ये लेस होगा, यानी वेरिएंस ऑफ एक्स लेस 2/3 होगा। ओके, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, एक्सपेक्टेशन एक्स होल स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर 2/3 से पॉजिटिव क्वांटिटी कोई माइनस हो रही है, लेस हो रही है, तो ये क्या होगा, और वेरिएंस 0 से हमेशा बड़ा होगा ना, वेरिएंस तो 0 से बड़ा ही होता है। वेरिएंस ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, सो दिस इज वेरिएंस ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू 2 होगा। इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। सपोज एक्सपेक्टेशन एक्स पी और क्यू इक्वल हो जाए, पी और क्यू इक्वल हो जाए, क्यों, पी और क्यू इक्वल हो सकता है, तो एक्सपेक्टेशन ये इक्वल हो सकता है, लेकिन 2/3 से बिगर नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तुम्हारा रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। तो डी इज फॉल्स, समझ में आया सबको कि डी कैसे फॉल्स हुआ। बोलो भाई। सर ऑप्शन, हाँ सर ऑप्शन ए थोड़ा सा दिखाइए सर। ऑप्शन ये लिखा है, ये ए कहाँ है सर, ये लिखा है ये। अच्छा। कल ये क्वेश्चन एक्चुअली में रह गया था,
मैंने सोचा इजी है तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पेपर में दिखा नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम लोग कर लो। ठीक है, अब कर लो। क्वेश्चन सॉल्व हो गया था वो जिसमें एस ग्रेटर आर वाला था। चलो कोई नहीं, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आईडी है तुम्हारी 109। सॉरी, वेट अ सेकंड। 109 पे आते हैं। 109 क्या है? 109 पेज नंबर, इसीलिए मैंने बोला था ग्रुप में क्वेश्चन पेपर सेंड कर दो, लेकिन किसी ने सेंड नहीं किया ग्रुप में क्वेश्चन पेपर। मेरे पास दूसरा पेपर मैंने डाउनलोड किया है, वो पहले मैंने यहाँ डिलीट कर दिया। मेरा एक्चुअली व्हाट्सएप में स्पेस ही नहीं था, तो मैंने पूरा फाइल डिलीट कर दिया आज। इसीलिए मैंने ये बोला पेपर था, जून वाला है या दिसंबर वाला है? मैंने पहले लिखा था दिसंबर भाई, दिसंबर है। नहीं, ये मेरी पहली क्लास है तो मुझे आइडिया नहीं होगा। ये दिसंबर वाला पेपर है। ओके ओके। तो मैंने बोला था सयानी, मैं पेपर सेंड कर देने एक बार दिसंबर वाले ग्रुप में। अच्छा सर, ग्रुप में सेंड करती हूँ सर। हाँ, फास्ट सेंड कर दो। पीवाईक्यू करा रहा है इसलिए कुछ पढ़ के आना पड़ेगा। पीवाईक्यू ऐसे समझ नहीं आएगा, मतलब मैं क्वेश्चन करा दूंगा, क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम पहले से वो कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो तो तुम्हें लाइक बर्डन लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरे लिए बर्डन है क्या। इसलिए पीवाईक्यू करने से पहले खुद एक बार पीवाईक्यू सॉल्व करो। थ्योरी थोड़ा बहुत स्ट्रांग रखोगे, समझ में अच्छा आएगा, क्योंकि थ्योरी क्लास नहीं हो रही है, पीवाईक्यू की क्लास है। ग्रुप में सेंड कर दी सर। ग्रुप में सेंड कर दिया तुमने? हाँ सर। वेट सेकंड, डाउनलोड कर लो। नाइन्टी फोर पेज में जाओ, पेज नंबर 94 में स्टैटिस्टिक की प्रॉब्लम दी है। 94 प्रॉब्लम नंबर आईडी है 109, 109 4109, ठीक है। इस पे क्या है? एक्स आई आर आई आई रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल म्यू कॉमा 1 डिस्ट्रीब्यूशन। म्यूज अननोन पैरामीटर, म्यूज अ पैरामीटर अननोन, and testing of hypothesis is hypothesis given है h naught mu equal to mu naught and against h1 equal to mu greater mu naught. Okay, mu naught belong to real number. देन फर्स्ट बोला है कि रिजेक्शन रीजन जो होगा वो होगा x बार ग्रेटर c1 such that probability x bar greater c1 equal to alpha.
एंड अल्फा बिलोंग टू 0, 1। सेकेंड बोला रिजेक्शन रीजन जो होगा सेकेंड में रिजेक्शन रीजन बोला है कि मीडियन होगा। बोला मीडियन ऑफ x1 x2 xn ग्रेटर C1 एंड फिर बोला है कि ये प्रोबेबिलिटी मीडियन ग्रेटर है C1 अल्फा हो, मतलब इसका साइज अल्फा हो, ठीक है ना। फिर उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मीडियन x1 x2 so on xn ग्रेटर C1 नहीं C2, ओके C2 इक्वल टू अल्फा, ओके हियर C2, ओके। तो मतलब मुझे फिर बोला उसने कि द टेस्ट डिस्क्राइब इन ए आर यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो मुझे ये बताओ कि हम लोग जब यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट निकालते हैं नॉर्मल फैमिली के लिए तो क्या आता है अगर म्यू अननोन है? एक्स बार ही आती है क्रिटिकल रीजन। हाँ, x बार ग्रेटर देन c या k कुछ भी ले ये ग्रेटर देन की इनइक्वल वो है हाइपोथेसिस अल्टरनेट, तो ग्रेटर होगा, तो एक्स ग्रेटर बार एन होगा। ग्रेटर सी। अब ये C1 की वैल्यू क्या होती है, मतलब मुझे कोई सर इसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू अल्फा होगा। नहीं C1 का वैल्यू होगा इसका x प्रोबेबिलिटी बार माइनस ये क्या होगा एक्स बार माइनस सॉरी x बार माइनस म्यू बाय 1 by root 10 एक्स बार ग्रेटर सी म्यू नॉट। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू अल्फा, ओके। नाउ अगर तुम्हें फाइंड करना C1 की वैल्यू, अगर तुम्हें C1 की वैल्यू फाइंड करना है तो एक्स बार एन क्या फॉलो करेगा, एक्स बार एन फॉलो करेगा नॉर्मल म्यू कामा 1/n, ओके। तो इसको क्या करें हम, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल बाय चेंज करें, तो एक्स बार एन माइनस म्यू डिवाइड बाई 1/√n ग्रेटर C1 डिवाइड बाई 1/√n माइनस म्यू, ओके। नाउ दिस इज z, so z greater C1 minus mu into √n, ओके इक्वल टू अल्फा। अब इस वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू को z की टेबल में जाएं, फाइंड हो जाएगी ये वैल्यू, बतलाओ कोई मुझे, फाइंड हो जाएगी कि नहीं? हाँ हो जाएगा। तो C1 की वैल्यू क्या आएगी? सर इसमें थोड़ा सा मुझे एक दिक्कत है, वो काई स्क्वायर कैसे होता है, मतलब काई स्क्वायर काई मतलब स्क्वायर ये कल जो की है क्लास क्यों नहीं की थी? कल की क्लास में काई स्क्वायर मैंने हाँ? बताया था, कल की क्लास में काई स्क्वायर मैंने बताया था, यहाँ काई का कोई यूज नहीं है। काई के यहाँ कैसे यूज होगा जब ये जेड की टेबल है? काई स्क्वायर नहीं, मैं पूछ रही थी कि अल्फा कैसे हो रहा है, 1 माइनस अल्फा क्यों नहीं हो रहा है, मतलब वही पार्ट थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है अल्फा, यहाँ पर एक्चुअली में क्या दिया है उसने, 1 माइनस अल्फा क्यों करेंगे बतलाओ तुम, 1 माइनस अल्फा क्यों करेंगे बोलो रीजन। सर 1 माइनस अल्फा क्यों नहीं हो रहा, मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में किस हूँ लेवल सर। का टेस्ट है, कौन सी साइज है इस लेवल की, क्या गिवन है क्वेश्चन में, साइज क्या गिवन है, साइज क्या लिखा क्वेश्चन का, ए पार्ट पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा, रिजेक्ट एच नॉट अल्फा दिया if and only if x bar n greater C1 where C1 is such then probability h ना under mu naught x bar n greater C1 equal to अल्फा, गिवन है ये नहीं? ए पार्ट देखो, ए पार्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा भी है ये, इसीलिए मैंने पहले लिखा था ये अल्फा गिवन है, ये अल्फा गिवन है, ये दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अल्फा गिवन है तो हम अल्फा से ही तो प्रोसीड करेंगे, 1 माइनस अल्फा क्यों लेंगे जब क्वेश्चन में अल्फा दिया है उसने, समझ में आया? हाँ सर ठीक है सर। तो यहाँ अल्फा आ गया। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रहा है ना, यहाँ पे म्यू नॉट होगा ना, क्योंकि अल्फा अच्छा तो हाँ ओके नाल हाइपोथेसिस म्यू हाँ, वो लिखना चाहिए। म्यू नॉट, दिस इज म्यू नॉट, ओके। एक्चुअली मैंने म्यू यहाँ लिख दिया था, ये म्यू नॉट होगा क्योंकि हम अंडर एच नॉट की बात कर रहे हैं ना, तो अंडर एच नॉट मीन क्या, म्यू नॉट ही है, हाँ सॉरी अंडर एच नॉट हम बात कर रहे हैं तो ये म्यू नॉट होगा क्योंकि अंडर एच नॉट म्यू नॉट गिवन, ओके अंडर एच नॉट म्यू नॉट गिवन है मीन, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं।
क्योंकि हम लोग अल्फा अंडर एच नॉट निकालते हैं ना, तो म्यू नॉट हो जाएगा। तो यहां से सी क्या निकल के आएगा बोलो? सी जो फाइनली निकल के आता है वो क्या होता है? हमने क्या निकाला? रूट एन C1 माइनस म्यू नॉट गिवन 1 है। ओके, सिग्मा नहीं, यहाँ 1 है। ओके, दिस गेटर जेड अल्फा होगा फाइनली, ये जेड अल्फा कोई वैल्यू होगा, कोई पॉइंट, तो क्या निकल के आएगा? C1 इक्वल टू जेड अल्फा डिवाइड बाई रूट एन प्लस म्यू नॉट, यही होगा C1 की वैल्यू। मतलब C1 की वैल्यू यही होगी ना? हाँ हाँ सर, ठीक कोई है। जेड अल्फा पॉइंट नॉर्मल की टेबल में कोई जेड अल्फा पॉइंट लाई करेगा, तो उसको मैंने जेड अल्फा बोल दिया। भाई यहाँ हम ग्रेटर है, यहाँ लेस कर देंगे तो जेड अल्फा ही पॉइंट, उसको फाइनली मैं जेड अल्फा बोल रहा हूँ, कोई भी पॉइंट हो। तो ये क्या हो जाएगा? ये जेड अल्फा समथिंग आएगा, ये जेड अल्फा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, ये तुम लोग टेबल से। तो जेड अल्फा अपॉन रूट एन प्लस म्यू नॉट होगा C1। अब उसने सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला है? सेकेंड ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो जाएगा। मीडियन के रिस्पेक्ट में तो हम लोग रिजेक्ट नहीं करते, ये तो हम लोग BSc से पढ़ते आ रहे हैं, बैचलर से, कि मीडियन के रिस्पेक्ट में नहीं, मीन के रिस्पेक्ट में होता। तो सेकेंड डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्या कह रहा है? वो थर्ड कह रहा है प्रोबेबिलिटी अंडर म्यू नॉट एक्स बार एन ग्रेटर C1 टेंस टू 1 अंडर म्यू नॉट नहीं, अंडर म्यू बोला है, अंडर म्यू टेंस टू 1 एच एन टेंस टू इन्फिनिटी। बताओ इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, कोई बताओ? क्या सर, दोबारा बोलिए। थर्ड पार्ट में उसने दिया प्रोबेबिलिटी अंडर म्यू मींस H1 एक्स बार एन ग्रेटर C1 टेंस टू 1 एच एन टेंस टू इन्फिनिटी। फॉर ऑल म्यू ग्रेटर म्यू नॉट। चेबीशेव यूज होगा। ये तो कन्वर्जेंट प्रोबेबिलिटी से हो जाएगा ना। कन्वर्जेंट प्रोबेबिलिटी लगाएं, या कंसिस्टेंसी थ्योरम। कंसिस्टेंसी थ्योरम लगेगी इस पे। मतलब भाई तुम लोग मुझे ये बतलाओ कि जैसे मैं इसको अगर अंडर ये म्यू कह रहा है ना, मीन म्यू कह रहा है ना, तो मैं इसमें क्या करूंगा? म्यू अपान 1/√n करूंगा। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाऊं तो ये क्या होगा? और C1 की वैल्यू क्या है? C1 की वैल्यू क्या है? जेड अल्फा बाई रूट एन प्लस म्यू नॉट। ये C1 की वैल्यू, ये C1 की वैल्यू है, ठीक है। C1 की वैल्यू पहले यहाँ पुट करो, हमने C1 जो निकाला उसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, पी म्यू एक्स बार एन ग्रेटर C1 की वैल्यू क्या होती है? जेड अल्फा डिवाइड बाई रूट एन प्लस म्यू नॉट। अब वो म्यू में अंडर म्यू बात कर रहा है, तो म्यू के अंडर बात कर रहा है यहाँ ग्रेटर नहीं, ग्रेटर ठीक है, ये अंडर म्यू बात कर रहा है ना, तो म्यू में बात कर रहा है तो मीन तो म्यू ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स बार का मतलब मीन म्यू, तो एक्स बार एन माइनस म्यू डिवाइड बाई 1/√n ग्रेटर जेड अल्फा रूट एन प्लस म्यू नॉट माइनस म्यू 1 डिवाइड बाई 1/√n। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? बोलो। सॉरी, नॉट म्यू 1, म्यू। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये जेड हो गया, ये क्वांटिटी जेड हो गई कि नहीं? ये जेड हो गई पूरी अंडर म्यू, ओके। और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ये जेड अल्फा हो जाएगा। रूट एन से ऊपर, रूट एन ये ऊपर चला जाएगा तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, रूट एन से रूट एन डिवाइड बाई रूट एन हो जाएगा, ये कैंसिल, प्लस ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट माइनस म्यू इंटू रूट एन, ओके। नाउ वहां पर गिवन है कि म्यू ग्रेटर म्यू नॉट, ओके, और उसने बोला एन टेंस टू इन्फिनिटी, म्यू ग्रेटर म्यू नॉट बोला है ना। तो मुझे ये बताओ कि ये क्या होगा? ये क्वांटिटी निगेटिव होगी, म्यू माइनस म्यू नॉट, क्योंकि म्यू इज ग्रेटर म्यू नॉट, नॉट म्यू नॉट इज ग्रेटर म्यू।
तो ये निगेटिव होगी, और ये माइनस, ये इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी होगी क्वांटिटी। मीन्स क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर माइनस इन्फिनिटी, यही हुआ ना, बोलो समझ में आया। यस सर। जेड ग्रेटर इन्फिनिटी क्या होता है, ये तो वन की ओर टेंड करेगा हमेशा, ये तो हमेशा वन की ओर टेंड करेगा, जेड ग्रेटर माइनस इन्फिनिटी। तो ये वन की ओर टेंड कर गया, ये भी ऑप्शन सही हो गया, सी पार्ट। इसमें ना समझ में आया हो किसी को, देखो पहले हमने C1 एक्चुअली में जो हम लोग को C1 डिफाइन होता है वो लोग हम म्यू नॉट के बेसिस में, उसने C1 किसके ना म्यू नॉट के बेसिस में डिफाइन किया, और फिर उसने बोल दिया कि म्यू इज ग्रेटर म्यू नॉट। उसने क्या किया है कि एक्सिस को आप जैसे ये मान लो नॉर्मल का कर्व है, समझना नॉर्मल का ये कर्व है, सॉरी नेक्स्ट पेज में था, ये नॉर्मल का कर्व है, ये नॉर्मल का कर्व है, ठीक है। हमने C1 क्या डिफाइन किया था, C1 हमारा समथिंग आया था जेड अल्फा डिवाइड बाई रूट एन प्लस म्यू नॉट। तो ये जो तुम्हारा पॉजिटिव क्वांटिटी आया था, लेकिन अब उसने क्या बोला कि एक ऐसा म्यू है जो म्यू नॉट से गिवन, म्यू नॉट से बिगर है, म्यू जो है म्यू नॉट से बिगर है ना, म्यू नॉट से बिगर है। तो उसने बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी अंडर म्यू बोल दिया उसने, अंडर म्यू एक्स बार एन ग्रेटर C1, ये कहाँ टेस्ट करेगा, तो भाई ये निगेटिव क्वांटिटी बना देगा ना, C1 हमारा निगेटिव होगा, निगेटिव मतलब माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ, माइनस इन्फिनिटी यहाँ होगा, प्लस इन्फिनिटी यहाँ होगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी से जब बिगर हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, तो ये तो वन ही होगी प्रोबेबिलिटी C1 को, ये फाइनली, क्योंकि हम जब म्यू माइनस करेंगे तो ये क्वांटिटी निगेटिव बन जाएगी, ठीक। अब आते हैं फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन है अंडर म्यू नॉट, प्रोबेबिलिटी अंडर म्यू नॉट मीडियन ऑफ x1 x2 सो ऑन xn ग्रेटर म्यू नॉट। तो अंडर म्यू नॉट में मीडियन क्या होगा बताओ, मीडियन का वो क्या होगा, मीडियन क्या फॉलो करता है नॉर्मल में, भाई अगर मीडियन है तो मीडियन क्या फॉलो करेगा, बतलाओ कोई मुझे, एक्स आई मीडियन ऑफ एक्स आई क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करता है नॉर्मल म्यू नॉट, मतलब जो भी मीन होगा तुम्हारा म्यू नॉट इसका मीन होगा, क्योंकि अंडर हम म्यू, अंडर नल हाइपोथेसिस क्या फॉलो करेगा, अंडर एच नॉट क्या फॉलो करेगा, ये म्यू नॉट होता है, इसका मीन क्या होता है बतलाओ कोई मुझे, ये होता है पाई बाई 2 एन सिग्मा स्क्वायर, यही होता है ना, लेकिन इसका मीन होता है 1/4n f1 स्क्वायर, एंड f1 इज मैक्सिमम ऑर्डिनेट होता है, मैक्सिमम ऑर्डिनेट, और इसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट क्या होता है नॉर्मल का, नॉर्मल का मैक्सिमम ऑर्डिनेट होता है 1/σ√2 पाई, यही होता है ना नॉर्मल का, बतलाओ। बीके हाँ गुप्ता सही है में, सर। बीके गुप्ता में देख लेना, वेरिएंस ये मीडियन का होता है, मीडियन ऑफ एक्स, हाँ हाँ ठीक है। और ये F1 की वैल्यू होती है, ठीक है, F1 की होती है मैक्सिमम ऑर्डिनेट, ठीक है, तो ये पाई बाई 2n सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर वही मीन माइनस करोगे, माइनस म्यू नॉट करोगे, तो वैसे वेरिएंस की कोई नेसेसिटी नहीं थी, क्योंकि ये जीरो आएगा, ऊपर नीचे कुछ भी आए जीरो ही आएगा डिवाइड करने पे, तो जीरो से बड़ी वैल्यू हाफ ही होगी वेरिएंस। अगर एग्जाम में हाँ वेरिएंस नहीं पता था तो भी, अगर यहाँ कभी जीरो बन जाए ना तो वेरिएंस मत कभी फाइंड करना, चाहे जितना वेरिएंस बड़ा का डेटा, जरूरत नहीं है यहाँ पे हाँ तो सर, चाहे जितना बड़ा डेटा हो, वेरिएंस लेकिन के मैंने साथ नॉलेज के लिए बता दिया बस, वेरिएंस की कोई जरूरत नहीं, जहाँ आप म्यू नॉट माइनस करोगे तो ये वेरिएंस की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जीरो हो गया, जीरो में जिससे भी डिवाइड करो जीरो ही आएगा, तो प्रोबेबिलिटी म्यू नॉट, अब ये मीडियन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाई वेरिएंस ऑफ मीडियन ऑफ एक्स आई मीन्स अंडर रूट ग्रेटर म्यू माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट वेरिएंस ऑफ मीडियन ऑफ एक्स आई। तो ये तो जीरो हो गया, ये क्वांटिटी तो जीरो चली गई, तो ये क्या हो गया ग्रेटर जीरो, यानी फाइनली क्या होगा प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर जीरो, तो जेड ग्रेटर जीरो क्या होगा, ये हाफ ही तो होगा, तो ये भी ट्रू हो गया, 4 भी ट्रू, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक,
आगे नो सर। आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, समझना है पूछ लेना भाई, लेवल हाई लगे तो पूछ लेना, रोक देना मुझे। मेरे पढ़ाने का वे थोड़ा वैसा ही है कि मतलब मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आती होंगी चीज़ें, इसलिए ना जिसको समझ आए वो बोल दे, ठीक है, जिसको समझ में ना आए वो बोल दे। सर सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन कौन सा जी, मतलब सेकंड ऑप्शन में नो सर इन क्वेश्चन। ओके, इन क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन इसलिए लेने से क्योंकि हम लोग हमेशा देखो फर्स्ट ऑप्शन इसलिए ट्रू है, एक्चुअली में उसने बोला है कि बी पार्ट इसने लिखा है कि रिजेक्शन रीजन मीडियन में होगा, मीडियन में रिजेक्शन रीजन कभी नहीं हो सकता, बिकॉज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देखो सिमेट्रिक तो होता है, नॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है और मीन मीडियन मॉड तीनों इक्वल होते हैं, लेकिन हम लोग मीडियन के अकॉर्डिंग कभी रिजेक्शन रीजन नहीं डिफाइन करते, रिजेक्शन रीजन हमेशा एक्स बार के बेसिस में डिफाइन होता है। हम लोग जब रिजेक्शन रीजन फाइंड करते हैं एक्चुअली में एक्स बार, एक्चुअली में लाइक्लीहुड इसका वो क्या होगा, इसका एमएलई क्या होगा म्यू का, मीडियन एक्स बार होगा, एक्स बार एक्स एक्स बार बार होगा, से तो एक्स बार ही एक्स बार के बेसिस में ही हम डिफाइन कर देंगे ना। एक्चुअली में जब तुम लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लिखोगी तो एक्स बार ही हम वहाँ लिखेंगे, मीडियन वहाँ नहीं लिखते, इसलिए मीडियन नहीं होगा, मीडियन डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? ओके सर, ओके सर। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, इसको अभी वो करना, लीव करना इसको, लेकिन ये क्वेश्चन डिस्क्रीट का है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल मतलब अप्रोच ज़्यादा है, तो ये मैं अगली जब दोबारा कराऊंगा कोई और डे करा दूंगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को लीव करना और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बाद में जब नॉन पैरा होगा तब नॉन पैरा का क्वेश्चन है, ये नॉन पैरा में होगा ये। हाँ ये क्वेश्चन अब आओ, पेज नंबर है तुम्हारा 110, पेज नंबर है 110, ये पेज नंबर है 110, ये पेज है नंबर है, और क्वेश्चन आईडी है 112, इस आईडी में जाओ। इसमें बतलाओ अच्छा कौन क्या क्या ट्रू होगा, कोई बतलाओ। इसमें क्या दिया है कि एक्स आई फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर, और फिर बोला म्यू इज अननोन पर म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर इन सिग्मा ग्रेटर 0, डिफाइन एक्स बार डिफाइन किया उसने 1/n समेशन एक्स आई, एंड एस डिफाइन किया एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n-1 समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर उसने क्या बोला है कि म्यू के लिए तुम्हारा कौन सा सिग्मा अननोन है, देखो उसने लिखा है कि सिग्मा इज अननोन, सिग्मा आर अननोन हो गए, बहुत आर अननोन हो गए, ये दोनों अननोन है, ठीक है। अब मुझे ये बतलाओ कि पहले तो ये बतलाओ अगर दोनों अननोन है तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा, दोनों अननोन है तो टी स्क्वायर n-1, टी स्क्वायर की टी सॉरी टी n-1 सॉरी, तो दोनों अननोन है तो तुम्हारा टी डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा, ठीक है। टी स्क्वायर इज एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, टी स्क्वायर एन नहीं टी होगा, टी n-1, ठीक है। तो ये दोनों अननोन है, पहले व्हाट इज द यूज ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज सर एक बात हमें बताइए, एक बात बोलो सर, एक बात बोली, हम लोग जब एक्सपेक्टेशन लेते हैं ना, कि जब जैसे कि मान लीजिए इसमें अगर रूट दे देता, मतलब ए स्क्वायर नहीं देके एस देता, तो मान लीजिए कि सपोज किसी भी एक एस्टिमेटर एस है, रूट ओवर एस जो है रूट ओवर से डिवाइड, उसका एक्सपेक्टेशन जब लेंगे तो उसका एक जो एक्सपेक्टेशन तो रूट के अंदर नहीं आ सकता, हाँ बिल्कुल नहीं आ सकता, तो हाँ तो इस तरीके का कोई एक्सपेक्टेशन अनबायस होगा, ऐसा कुछ बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स? नहीं होगा ना, देखो नहीं अनबायस नहीं होगा, एक्चुअली इस बार गेट में क्वेश्चन आया था, गेट में, हाँ वही देख के मैं पूछ रहा हूँ।
गेट में क्वेश्चन आया था, इसके लिए तुमको चेक करना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन एस अगर आ रहा पैरामीटर के इक्वल तो होगा, नहीं होगा। अब एक्सपेक्टेशन एस कैसे निकालोगे, ये तो इजी टास्क है, बिकॉज अंदर की क्वांटिटी क्या फॉलो करेगी, काई स्क्वायर, और काई स्क्वायर अगर एक्स फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर को तो रूट एक्स का तुम एक्सपेक्टेशन फाइंड कर सकते हो। अगर ये काई स्क्वायर n माइनस वन को फॉलो कर रहा है तो यू विल वी फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ रूट एक्स, तो ये समथिंग काई स्क्वायर फॉलो करेगा, यानी यहाँ कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो सकता है, मेरी बात समझे। एक्चुअली में क्या होता है n माइनस वन, यहाँ n माइनस वन एस स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर, दिस फॉलोज काई स्क्वायर n माइनस वन। ओके, अब हाँ तुमको फाइंड करना है किसका, अब तुम मान लो ये y है तुम्हारा y, तो y फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर n माइनस वन को, तुमको फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन s का, तो s को y के टर्म में लिखो, क्या होगा सिग्मा स्क्वायर y डिवाइड बाई n माइनस वन अंडर रूट में, ये होगा s की वैल्यू, बोलो s यही होगा, हाँ ये s होगा। अब तुम्हारी ये मतलब y ये y क्वांटिटी तुम्हारी फॉलो कर रही है इस वाले को, ये एक तरह से क्या होगा अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस वन एंड अंडर रूट वाई। ओके, अंडर रूट वाई, तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो एक्सपेक्टेशन के बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेक्टेशन बाहर आ जाएगा। और ये रूट वाई का हम लोग कैसे निकालेंगे, हमारा वाई फॉलो कर रहा है काई स्क्वायर n माइनस वन को, तो रूट वाई का एक्सपेक्टेशन फाइंड कर सकते हैं, बट ये अनबायस नहीं होगा, अनबायसनेस इन नॉट फॉलो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी मत लगा देना कि अनबायस फॉलो करेगा, एस्टिमेटर हो सकता है, उसमें लिखा था एस्टिमेटर नॉट अनबायस एस्टिमेटर हो सकता है, एस्टिमेटर में क्या है देखो, ये मान लो ये T2 इक्वल टू समथिंग है, तो T2 मान लो ये T2 है, ये स्टैटिस्टिक T2 है, ठीक है, ये T2 स्टैटिस्टिक है, तो T2 स्क्वायर क्या आएगा समथिंग ये, तो अब ये जिसका अनबायस ये जिसका एस्टिमेटर होगा उसका ये भी एस्टिमेटर हो सकता है, लेकिन अनबायस नहीं हम कह सकते, एस्टिमेटर होना अनबायस एस्टिमेटर में डिफरेंस होता है ना, ठीक है। हाँ दोनों का एक्सपेक्टेशन तो अब ये फाइंड कर लोगे ना ठीक है। रूट वाई, ठीक है, समझ में आ गया, मैंने पूछा तुम्हें समझ में आ गया जो तुम्हारा ठीक है doubt सर, ठीक है, ओके ओके, हाँ 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 ठीक है। देखो अब देखो इसके पहले ऑप्शन, इसका देखो ये पहले तो ये समझो कि x बार माइनस म्यू s बाई रूट एन, ये फॉलो करता है क्या, बतलाओ कोई मुझे, क्या फॉलो करेगा ये Tn माइनस वन, तीन में, ठीक है, यहाँ n माइनस वन होगा, ठीक है, डिवाइड में रूट के अंदर, एक्चुअली में काई स्क्वायर n माइनस वन जाएगा तो टी n माइनस वन जाएगा ना, हाँ ठीक है ना, तो ये तुम्हारा फॉलो करेगा क्या काई स्क्वायर, ओ सॉरी यहाँ n माइनस वन नहीं होगा, इसको तुम बना लो s, क्या है s दिया क्या है, तो यहाँ से क्या होगा n माइनस वन, यहाँ s ही होगा, ठीक है, रूट n होगा, तो ये तुम्हारा इसका क्या रूट होगा, एन नहीं होगा, हाँ ये n ही तो होगा, n ही होगा, क्योंकि n माइनस वन वो काई स्क्वायर की डिग्री होती है, एक्चुअली में इसका जो वो होगा ना, इसका जो एक्चुअली में इसका सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन डेविएशन में n आएगा ना, n माइनस वन नहीं आएगा, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये क्वांटिटी n माइनस वन होगी, तो Tn माइनस वन होगी, तो अब यहाँ देखो अब दोनों अननोन है इसलिए मैंने s का यूज किया, म्यू दोनों अननोन है, तो हम लोग हमेशा कॉन्फिडेंस इंटरवल, अगर म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो x बार और इसमें आएगा, तो होता है वो x बार माइनस s बाई रूट एन एंड Tn माइनस वन, और यहाँ क्या होता है वन माइनस अल्फा बाई टू टेल्ड के लिए वन माइनस अल्फा बाई टू एंड x बार ऐसा, प्लस एस अपान रूट एन Tn माइनस वन अल्फा बाई टू, ओके, तो पहला ऑप्शन तो ट्रू हो गया, ठीक है ना, अल्फा की जो भी वैल्यू उसने बोला है, अल्फा एक्चुअली में उसने बोला 90% का, मैंने लिखा 101 माइनस अल्फा, ठीक है ना, मैंने लिखा 101 माइनस अल्फा, 101 माइनस अल्फा परसेंट, अब तुम 95% वो 90% के लिए निकाल लो, तो पहला ऑप्शन ट्रू हो गया, ये CF मतलब CI होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब वो कह रहा है दूसरा ऑप्शन ट्रू होगा कि नहीं, दूसरा तो ट्रू नहीं होगा, जेड है उसमें यूज कर दिया, हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा अननोन, देखो इसमें मैंने पहले लिखा था कि अगर देखो पहले समझ लो एक चीज, अगर म्यू एंड सिग्मा अगर ये दोनों अननोन हैं,
तो हम लोग यूज करते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अगर हमें म्यू का फाइंड करना है, म्यू का सी आई फाइंड करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू का, अगर म्यू और सिग्मा में म्यू तो अननोन ही होगा क्योंकि हमें इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना, तो ये तो अननोन होगा। लेकिन अगर सिग्मा नोन हो, सिग्मा अगर नोन है तो हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा, मतलब यहाँ जेड लिखा रहेगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन तुम लोग डिस्कार्ड कर दिए, वो जेड तो हो ही नहीं सकता, नॉर्मल फॉलो नहीं, क्योंकि दोनों अननोन है। तो पहला टी हो गया, पहला ऑप्शन 2 टी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दूसरा ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। तीसरा ऑप्शन बतलाओ मुझे कोई, तीसरा ऑप्शन 2 क्यों नहीं होगा? तीसरा 2 होगा या नहीं 2 होगा, कोई बतलाओ। सर उसमें कोई पर्टिकुलरली दिया नहीं है कि 1 टेल्ड या 2 टेल्ड के लिए निकालना चाहिए। सर क्या है सर वहाँ पे? सिंपली कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। हाँ, तो सिंपली कॉन्फिडेंस इंटरवल 1 टेल या 2 टेल नहीं दिया उसने, ये होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल या नहीं होगा? सर क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा बोलिए। थर्ड ऑप्शन में गिवन है एक्स बार माइनस एस अपॉन रूट एन एंड टी एन माइनस 1 0.9 अल्फा इनफाइनाइट, सॉरी, ये होगा या नहीं? ये नहीं होगा क्योंकि इसके लिए म्यू के लिए नहीं होगा, नहीं क्योंकि ये होगा, देखो, क्योंकि ये तो एक साइड दिया हुआ है। वन साइडेड अल्फा, देखो वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है कि या तो यहाँ प्लस से इन्फिनिटी, यहाँ अगर प्लस होता तो ये हो जाता, यहाँ ये प्लस होता तो ये हो जाता। अगर यहाँ प्लस कर दूं मैं ना तो ये पॉसिबल है कि ये कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा, ठीक है ना। वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होते हैं? वन साइडेड में क्या होता है, देखो हम लोग क्या करते हैं कि अभी मैंने क्या डिफाइन किया कि पहली मैंने छोटी प्रोबेबिलिटी ली थी एक्स, पहले मैंने म्यू के लिए जो 100 1 माइनस अल्फा निकाला, तो एक्स बार माइनस का एस अपॉन रूट एन टी एन माइनस 1 माइनस अल्फा बाई 2 एंड एक्स बार माइनस एस अपॉन रूट एन या प्लस टी एन माइनस 1 कम अल्फा बाई 2, ये निकाला मैंने, ये बताया। देखो अगर हम वन साइडेड की बात करते हैं तो वन साइडेड एक होता है माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी पे प्लस तक जाएगा, एक्स बार प्लस एक बार माइनस एस बाई माइनस रूट तक जाएगा, प्लस तक क्यों जाएगा भाई? हाँ, प्लस तक प्लस क्यों जाएगा? प्लस से समझो बात को, प्लस समझो। इन्फिनिटी तो जाएगा। टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल की तरह ही कर्व होता है, उसका थोड़ा सा टेल होता है बस, हाँ, पीक थोड़ा सा फ्लैट, मतलब ये यहाँ थोड़ा यहाँ ज्यादा हो जाता है ना, ये लेप्टोकार्टोसिस ठीक है, ज्यादा, लेप्टोकार्टोसिस, कार्टोसिस ठीक ज्यादा। है। तो यहाँ देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोगों को एक पॉइंट माइनस है, तो ये वैल्यू मान लो यहाँ लाई करेगी, इसको मान लो तुम क्या, इसको T1 मान लो और इसको T2 मान लो। तो T1 यहाँ लाई करेगा, T2 यहाँ लाई करेगा, तो इंटरवल देखो ये इन्फिनिटी वैल्यू जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी टू T1 एक इंटरवल हो सकता है, ये वन साइडेड, और ये T2 टू इन्फिनिटी एक इंटरवल हो सकता है, और T1 टू T2 एक कॉन्फिडेंस इंटरवल हो सकता है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी टू T2 नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसीलिए हम वन साइडेड की जब बात करते हैं ना, वन साइडेड, तो इन्फिनिटी टू T2, क्योंकि ये जीरो के बाद सिमेट्रिक होगा, जीरो के बाद सिमेट्रिक होगा, तो माइनस इन्फिनिटी टू एक्स बार माइनस ऐसा पाने ये हो सकता है, पॉसिबल है, बट ये भी पॉसिबल है, एक तरह से ये पॉसिबल है, एक्स बार प्लस एस बाई रूट एन टी एन माइनस 1 अल्फा इन्फिनिटी, ये पॉसिबल है। अब ये क्यों 101 माइनस है, देखो इस रीजन में तुम अपने म्यू को इंटीग्रेट कर दो, मतलब उस रीजन में म्यू को इंटीग्रेट कर दो, अल्फा आ जाएगा, या तो फिर तुम वहां से देखो इसको लिखो, जैसे इसको तुम अगर चेक करना चाहो ये है या नहीं, तो तुम क्या करो, प्रोबेबिलिटी एक्स बार प्लस एस बाई रूट एन टी एन माइनस 1 अल्फा ग्रेटर म्यू। अब यहां से देखो एक्स बार का जो तुम निकाल ही लोगे, इसको टी बना लो, टी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो, मतलब इसमें यहाँ तक टी लिख दो और म्यू, और फिर म्यू से उसको डिफरेंट वो इंटीग्रेट कर दो, देखोगे अल्फा वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर हुआ। ठीक है ना। तो ये अब ये वन साइडेड ये हो सकता है, ये हो सकता है, और अगर तुम्हारा वो हाइपोथेसिस तुम्हारा टू साइडेड के, तो T1 से T2 हो जाएगा। तो फर्स्ट ट्रू हो गया, सेकंड नहीं ट्रू होगा, थर्ड ट्रू नहीं होगा, फोर्थ ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना।
ओके, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद देखो एक क्वेश्चन बोला, हाँ एक क्वेश्चन ये है, बोला है देखो आगे क्वेश्चन बोला है उसने कि लेट एक्स आई बी एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस। एक्स आई जो है वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, फॉलो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर पेज में जाओ तुम, 112 एंड आईडी है तुम्हारी 111। एक्सपोनेंशियल आई, हाँ, ये फॉलो कर रहा आई ई के पावर माइनस आई, एक्सपोनेंशियल आई फंक्शन। और ये फिर एफ एक्स आई दिया, ठीक है, एफ एक्स दिया, और फिर बोल रहा है क्या, कंसीडर अ सीरीज सिस्टम। अच्छा, सीरीज सिस्टम का क्वेश्चन है क्या? तो सीरीज सिस्टम का मतलब क्या हुआ, x1 प्लस x2, दो रैंडम वेरिएबल तो x1 प्लस x2 ही होगा ना। फिर उसमें लिखा है कि इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हैविंग रैंडम लाइफ टाइम डिस्क्राइब्ड बाय रैंडम वेरिएबल्स x1 एंड x2। दो रैंडम वेरिएबल है x1 और x2, x1 और x2, एंड लेट x बी द लाइफ टाइम ऑफ द सीरीज सिस्टम। x एक लाइफ टाइम है सीरीज सिस्टम का, ठीक है ना। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। सीरीज सिस्टम का मतलब x1 प्लस x2 ही तो होगा, बोलो ये होगा या कुछ और होगा? शामिल होगा सीरीज में, सीरीज में सम ही होगा ना। तो अब तुमको ये निकालना है बस, अब x की जगह x1 प्लस x2 कर दो बस। तो एक तो एक्सपोनेंशियल 1 फॉलो कर रहा है, i इक्वल टू 1 दिया है तो x1 तुम्हारा एक्सपोनेंशियल 1 है, और i इक्वल टू 2 है तो एक्सपोनेंशियल 2 है। कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो x1 फॉलो कर रहा है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल 1, और x2 फॉलो कर रहा है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल 2, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो अब मुझे बताओ x क्या फॉलो करेगा? x फॉलो कर जाएगा गामा 3 गामा 1, गामा गामा फॉलो कर, गामा 3 गामा 1 फॉलो कर जाएगा x, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला है, x ग्रेटर 4, पहला बोला उसने x ग्रेटर 4, x ग्रेटर 4 इक्वल टू x। ये गामा 3 गामा 2 नहीं होगा, x1 और x2 को ऐड किया हुआ है। हाँ, तो x1 x2 को ऐड किया है तो इसका 1 और 2 ऐड होगा, 1 होगा ना। यहाँ हम लोग कभी गामा, देखो नहीं 1 होगा, 1 होगा। गामा ए गामा लेमडा, हाँ, पहले समझो बात को, आगे पेज में बताता हूँ। देखो अगर x फॉलो कर रहा है तुम्हारा, x1 फॉलो कर रहा है गामा अल्फा 1 कामा बीटा, एंड x2 फॉलो कर रहा है तुम्हारा गामा अल्फा 2 कामा बीटा। अगर ये बहुत आर इंडिपेंडेंट, स्केल दोनों के अगर सेम है तभी गामा ऐड होते हैं, नहीं गामा ऐड नहीं होता मेरे भाई। x1 प्लस x2 फॉलो गामा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड बीटा। अगर दोनों का स्केल सेम है तो ये तो पॉसिबल है, तुम एमजीएफ से शो कर सकते हो। लेकिन अगर दोनों का स्केल नहीं सेम है तब तुम लोग जैकोबियन मेथड लगाओगे। जैकोबियन मेथड से उसका कोई गामा नहीं आएगा, बेल नोन आएगा, कोई गामा की तरह ही हो सकता है। वो गामा नहीं आएगा, वो जैकोबियन से गामा नहीं आएगा, जैकोबियन में गामा नहीं आता, ठीक है ना। तो ये समझो, यहाँ 1 था, 1 कामा 1, एक्सपोनेंशियल 1 का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल 1 का मतलब होता है गामा 1 कामा 1, गामा 1 कामा 1, एंड एक्सपोनेंशियल 2 का मीन्स क्या होता है, गामा 2 कामा 2। ओके, गामा 2 कामा 1, सॉरी गामा 2 कामा 1, एक्सपोनेंशियल 2 का मतलब, एक्सपोनेंशियल 2 मीन्स गामा 2 कामा 1। तो गामा 2 कामा 1 है और गामा 1 कामा 1 है, तो गामा अल्फा 1 कामा बीटा अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 कामा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x तुम्हारा क्या फॉलो कर गया, गामा 3 कामा 1। अब कर रहा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर 2। तो मतलब ये ट्रू होगा या फॉल्स, फर्स्ट ऑप्शन बोलो। 3 तो ट्रू होगा, एक्सपेक्टेशन x 1/3 हो जाएगा, 3 तो ट्रू हो गया। एक्सपेक्टेशन x क्या होगा, 1/3। ये ट्रू होगा फॉल्स, बतलाओ मुझे कोई। तो होता है अल्फा, अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा, बीटा होता है एक्सपोनेंशियल। अरे गामा का भाई x तो फॉलो कर रहा गामा है, का अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा मीन होता है वो अल्फा ट्रू होगा, ट्रू होगा। अरे तुम लोग क्या बीटा की बात कर रहे हो क्या, मैं गामा की, इसका मीन होता है तुम्हारा स्केल ए अल्फा बाय बीटा, अल्फा बाय बीटा सही होगा सर। हाँ, ये तो ट्रू होगा, ये ट्रू होगा ना। अब मुझे तो ये ट्रू होगा, और उसमें कह रहा है सेकेंड पार्ट में कह रहा है x1 x ग्रेटर 4 और
तो ये बतलाओ फर्स्ट पार्ट टू होगा कि नहीं, ये बतलाओ। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर 4 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर 1। ये ट्रू होगा फॉल्स, बतलाओ। इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेशन एग्जिस्ट कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाना चाहिए, इंटीग्रेशन तो एग्जिस्ट ही करेगा ना। बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो लिमिट तो उसमें आ ही रही है सर। 4 टू इन्फिनिटी x टू पावर 2 e टू पावर माइनस x, और यहाँ मल्टीप्लाई किसका होगा बोलो। यहाँ मल्टीप्लाई होता है क्या, गामा नीचे गामा 2 होगा, गामा 3 होगा, और ऊपर 1 होगा। गामा 3 की वैल्यू क्या होगा, गामा यानी 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/2 सारे में होगा, तो यहाँ 1/4, यहाँ 1/4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 टू इन्फिनिटी। ये होगा प्रोबेबिलिटी में, dx कर दो, यहाँ dx कर दो, यहाँ 1 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर, ये भी 1/2 होगा, यहाँ भी 1/2 होगा, तो मैं 1/4 बाहर ले लिया। तो ये 1/4 से यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना, तुम लोग चेक कर लेना इक्वल है कि नहीं, इंटीग्रेशन कर लेना दोनों का इक्वल है कि नहीं। अभी मैं सीरीज सिस्टम जब बताऊंगा तो इसका कोई शार्ट वे भी है, मुझे लग रहा है, मैं अभी एक्चुअली में रिवाइज नहीं किया सीरीज सिस्टम, इसका शार्ट वे होगा, नहीं होगा सर, नहीं होगा इक्वल, इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, तो चेक कर लेना। अभी कुछ करने इक्वल वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ 4 टू इन्फिनिटी, यहाँ 2 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में भी ऐसे ही बोल रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर 4। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर 4 गिवन x ग्रेटर 4 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x। अच्छा ये बताओ, एक्सपोनेंशियल मेमोरीलेस प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये तो सब जानते हैं, गामा मेमोरीलेस प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं। ये सर होगा, गामा मेमोरीलेस प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ये ट्रू इसलिए होगा ना कि अगर तुम देखो ना, इंटीग्रेशन करने से आ रहा है इसका, इंटीग्रेशन नहीं, ये लिखा ही क्या है, ये बतलाओ मुझे क्या लिखा है। ये गामा 3 मीन्स क्या होता है, गामा 3 मीन्स क्या है। मैंने एक्चुअली में पीडीएफ गलत लिखा है, यहाँ कोई बतलाया नहीं मुझे कि ये पीडीएफ सर आपका गलत होगा। नहीं गलत तो नहीं होगा ना, एक मिनट, 1 और 2, इसका 1 है, ये 1 है, और ये 2 है, तो 3 है। तो 1 और ये एक्चुअली में ये है क्या, 1 और 1 क्या, हाँ ठीक है, ये होगा, मतलब ये प्रूव कर लेना तुम लोग। ये एक्चुअली में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर 4 इंटरसेक्शन x ग्रेटर 2 होगा, डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर 2। तो ये क्या होगा, 4 से भी बड़ा, 2 से भी बड़ा, तो इंटरसेक्शन 4 से ही बड़ा लाई करेगा इन दोनों का, है ना। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर 4 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर 2, यही आ गया ना फाइनली, बताओ। यस सर। तो ये वैल्यू क्या आएगी, ऊपर वाली वैल्यू आएगी 4 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स जो भी हो जाए तुम्हारा, मतलब इसका एक्स का जो पीडीएफ हो डी एक्स, और नीचे वाली वैल्यू क्या आएगी, 2 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ डी एक्स। तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू इक्वल आएगी प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर 2 के। इसको चाहो तो क्या इसको डायरेक्ट देख के नहीं बोल सकते हैं? डायरेक्ट देख के नहीं बोल सकते, नहीं, वो तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। गामा तो मेमोरीलेस प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता, नहीं वो तो नहीं करता, नहीं आई मीन जैसे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टर्म है, ये x ग्रेटर देन 2 के इक्वल तो नहीं आना चाहिए, बिकॉज न्यूमरेटर 4 टू ग्रेटर देन है, हाँ, तो 4 टू इन्फिनिटी। हम इसको डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। अगर मेमोरीलेस प्रॉपर्टी फॉलो करता है तब कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर रहा फॉलो
तो नहीं, तब तो हमें इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, फाइनल ही इंटीग्रेट से हम आंसर अपना वो करेंगे। अब इसको, इस इंटीग्रेशन को 2 टू इन्फिनिटी को हम लोग सकते हैं 2 टू 4, 4 टू इन्फिनिटी, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। अगर तुम शार्ट बनाना चाहो तो 2 टू 4 कर लो इंटीग्रेशन और फिर चेक कर लो। मुझे लग रहा है नहीं आएगा इक्वल, तुम बोल रहे इक्वल आएगा, चेक कर लेना, मैं बता नहीं सकता कि आएगा कि नहीं। इस इंटीग्रेशन को 2 टू 4, इसको 2 टू 4 प्लस 4 टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और ऊपर वाली ए है, नीचे वाली मान लो वैल्यू आई आ रही है, तो एक्चुअली में ये हो जाएगा I1 डिवाइड बाई I2 प्लस I1, और I1 कैंसिल कर सकते हो तुम, तो I2 अपॉन I1 आ जाएगा। चेक कर लेना यार, फाइनल चेक इंटीग्रेशन चेक करके ही पता चलेगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन चेक कर लेना, तो ऑप्शन उससे से डिस्कार्ड कर देना या तो। और हाँ, लास्ट ऑप्शन क्या है, ये फॉलो करेगा। लास्ट ऑप्शन बोला 6x फॉलोज काई स्क्वायर 3, तो x क्या फॉलो नहीं नहीं, करेगा? वो तो नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। ये गामा 3 गामा 1 है, तो अब गामा में 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर एमजीएफ में कहाँ वो डालेगा ये? नहीं 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 होगा सर। इसका एमजीएफ क्या लिखेंगे बताओ मुझे, कोई इसका एमजीएफ में क्या लिखूंगा, इसका एमजीएफ वो 1/3 हो जाएगा ना, 18 इंटू 1/3, गामा 18 इंटू 1, नहीं 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 के नीचे 3 आ जाएगा, और 3 के साथ 6 मल्टीप्लाई। ये 6 क्या होगा ये बताओ मुझे, कोई गामा, ये कहाँ इफेक्ट डालेगा? ए 1 में 1/3 होगा ना, हो जाएगा 1/3 होगा कि 1/6 होगा? 1/6, सॉरी 1/6 होगा, और यहाँ पे यहाँ पर 3 उसमें होगा, 3 ही होगा, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं डालेगा वो, हाँ स्केल में ही इफेक्ट डालेगा ना, क्योंकि हम चेंज स्केल को ही कर रहे हैं ना भाई, गामा की स्केल चेंज कर रहे हैं। ओरिजिन चेंज करते तो एक बार ओरिजिन में इफेक्ट डालता, हम चेंज स्केल कर रहे हैं, तो स्केल पैरामीटर क्या है, यही तो है स्केल पैरामीटर। और ये तुम्हारा ओरिजिन, यानी ये शिफ्टेड पैरामीटर है, ये 3 शिफ्टेड पैरामीटर है। और ये पहले ये जानो गामा का शिफ्टेड पैरामीटर क्या होता है, अल्फा और बीटा। अब तुम लोगों ने कौन सा पीडीएफ पढ़ा है, देखो ये बीटा जो होता है ये होता है स्केल पैरामीटर, ठीक है, और ये होता है ओरिजिन पैरामीटर, मतलब लोकेशन वाला, ये लोकेशन का होता है, लोकेशन हमारी क्या है, ठीक है। तो स्केल को चेंज कर रहे हैं तो स्केल में ही इफेक्ट डालेगा, तो ये 1/6 हो जाएगा। अगर मैं ओरिजिन चेंज करता तो ओरिजिन में इफेक्ट डालता, ठीक है ना, समझ में आया सबको? हाँ सर, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसमें ट्रू जो देख लेना आंसर, थर्ड तो श्योर ट्रू है, फर्स्ट और सेकंड इंटीग्रेशन से तुम लोग चेक कर लेना। वो सर करना पड़ेगा, ठीक मैंने प्रोसीजर बता दिया है फर्स्ट और सेकंड का, तुम लोग कर लेना अपना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन 111 है करके, एक पेज नंबर में है तुम्हारा 118, और क्वेश्चन आईडी है तुम्हारी 118 नहीं 117, देखो पेज नंबर 117, और आईडी तुम्हारी है, आईडी है तुम्हारा 111 4111, ठीक है 41, ये आईडी है। देखो वही पीडीएफ यूज किया है एक्चुअली में, एक्सपोनेंशियल 2 पैरामीटर e के पावर माइनस एक्स माइनस थीटा, उसने लिखा थीटा माइनस एक्स, ये चीज इक्वल है, ठीक है, परेशान मत होना, कोई कंफ्यूज मत हो जाना। एक्स ग्रेटर और इक्वल टू थीटा एंड 0, अदरवाइज इफ एक्स लेस आर इक्वल टू थीटा। अब मुझे बताओ कि इसमें मिनिमम, इसमें कंप्लीट स्टैटिस्टिक क्या होगा इसका? मिनिमम देखो थीटा के लिए स्पेशली, हाँ, थीटा के लिए ही बताएंगे जो है जी हाँ। पहले ये बताओ कि इसका मीन क्या Independent है। होगा, पहले ये बताओ इसका मीन क्या होगा। मीन देखो x माइनस थीटा, मैंने कल भी बताया था कि x माइनस थीटा इसमें एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा, थीटा होगा, 1 प्लस थीटा होगा सर। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस थीटा क्या हो जाएगा 1, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या हो जाएगा 1 प्लस थीटा। तो फर्स्ट ऑप्शन उसने बोला है कि x बार इज द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटेड ऑफ थीटा, तो ये फॉल्स हो गया। x बार थोड़ा होगा इसका MOME क्या सर होगा? क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है बोला? क्वेश्चन नंबर है इसका 52, एंड पेज नंबर 117 में जाओ या 118 देखो, आईडी 4111। देखो अगर x बार इसका मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर क्या होगा, इसका मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर करने के लिए हम क्या करते हैं, x बार को
हम इक्वल करते हैं म्यू के, म्यू1 डैश के, मीन्स पॉपुलेशन मीन को सैंपल मीन के इक्वल करते हैं। तो इसका पॉपुलेशन मीन क्या आ रहा है 1 प्लस थीटा, पॉपुलेशन मीन 1 प्लस थीटा है ना, तो एक्स बार इक्वल टू 1 प्लस थीटा, तो थीटा कैप यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स बार -1, तो एक्स बार तो इसका वो नहीं होगा, एक्स बार -1 होगा इसका मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर। मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर क्या होगा एक्स बार होगा, ओके, एक्स बार -1 होगा, ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दूसरा कह रहा है एक्स ऑर्डर श्योर, अगर कभी भी रेंज डिपेंडेंट पैरामीटर दे देना तो हमेशा ऐसे चेक करना, एक्स से बड़ा थीटा कह रहा है ना, x1 होगा वो हाँ, होगा। देखो इसको ऐसे हमेशा चेक करना, थीटा से बड़ा एक्स है ना, यही है ना, ऐसे ही लिखा ना ये रेंज, एक्स है। अब ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स ऑर्डर 1, एक्स ऑर्डर 2, सो ऑन डॉट 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 एक्स ऑर्डर n एंड देन इन्फिनिटी आएगा, जो ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे बताओ एक्स भाई आर्डर स्टेट क्या होता है, फर्स्ट स्मॉल आर्डर स्टैटिक्स मतलब फर्स्ट आर्डर स्टैटिक, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, एट लास्ट एन। तो मुझे ये बताओ अगर मुझे थीटा की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं किसके पास जाऊंगा, x1 के पास, x ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। अगर तुम मुझे बताओ मेरे बारे में अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम मेरे पड़ोसी के पास ही जाओगे ना, थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो, अगर मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहूंगा तो तुम्हारा पड़ोसी से बेहतर तुम्हारे बारे में कोई नहीं जान सकता। तो अगर मुझे थीटा के बारे में जानना है कुछ चीज तो मैं एक्स ऑर्डर 1 के पास ही जाऊंगा क्योंकि ये इसका पड़ोसी है। अगर एक्स ऑर्डर n होता इसका पड़ोसी, अगर ऐसी रेंज होती थीटा जैसे यहाँ एक्स ग्रेटर थीटा है, यहाँ एक्स ऑर्डर 1 है, और यहाँ यूनिफॉर्म का केस होता तो यूनिफॉर्म में क्या होता है एक्स से बड़ा थीटा ये होता है, तो वहां पर हम एक्स ऑर्डर n के पास जाते, तो हमेशा एक्स ऑर्डर 1 ही होगा इसका एमएलई। देखो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक क्या होती है, तो अब इसका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एक्स ऑर्डर 1 होगा, तो एमएलई हमेशा सफिशिएंट का फंक्शन होता है, तो एमएलई भी एक्स ऑर्डर 1 होगा, ठीक है, तो एक्स ऑर्डर 1 इसका एमएलई हो गया। समझ में, सफिशिएंसी का मतलब होता है कि हम लोग अपने डेटा को कितना रिड्यूस कर देते हैं, मतलब कितनी इंफॉर्मेशन हम विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को लॉस किए हुए हम उसके बारे में कितना उसकी डायमेंशन को रिड्यूस कर देते हैं, यही होता है ना सफिशिएंसी का मीन्स। हाँ सर ठीक है। तो अगर किसी सफिशिएंसी का सिंपल सा फंडा यही होता है कि अगर किसी के बारे में जानना है तो उसके बहुत क्लोज मतलब पर्सन के पास चले जाओ, तो थीटा के पास जाना है ना तो एक्स, इसीलिए एक्स ऑर्डर 1 यहाँ सफिशिएंट होता है, एक्स ऑर्डर 1 हाँ सफिशिएंट। वो इंडिकेटर फंक्शन की तरफ लिख के उसको हाँ, निकालते हैं हम। अगर देखो ये रेंज डिपेंड पैरामीटर है तो हम लोग इंडिकेटर इसीलिए डिफाइन करते हैं, एक्चुअली में इंडिकेटर इसी लाइन में लिखा है, इसी से मैं इंडिकेटर हाँ बना हाँ देता हाँ। अभी आई थीटा एक्स ऑर्डर 1 से इन्फिनिटी, सो एक्स ऑर्डर 1 इज एमएलई, मुझे लिखने में थोड़ा कोई दिक्कत है, ये लिख देता मैं और इंडिकेटर डिफाइन कर देता, सो एक्स ऑर्डर इज एमएलई, इसका इंडिकेटर डिफाइन कर दो, इसका इंडिकेटर डिफाइन कर दो बस, सो एक्स ऑर्डर 1 इज एमएलई। लेकिन समझो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है तो डायरेक्ट ऐसा ग्राफ बनाओ, ऐसा बनाओ और एक्स ऑर्डर 1 इसका वो होगा एमएलई। अगर ये देखना है ना तो एक राजगोपालन करके बुक आती है, साउथ के राइटर है, वो बहुत अच्छा ये रेंज डिपेंडेंट पैरामीटर में एमएलई सफिशिएंसी कंप्लीटनेस बहुत अच्छा बताए हैं वो, ठीक है ना, वो बुक पढ़ लेना तुम लोग। तो एक्स ऑर्डर 1 इज एमएलई होगा, इसका एक्स ऑर्डर 1 एमएलई सर होगा। उसका पीडीएफ है, सर उसका पीडीएफ आपके पास है? हाँ पीडीएफ देखूंगा मैं, अगर होगा तो सेंड कर दूंगा। ओके सर। सो एक्स ऑर्डर 1 इज एमएलई, ओके। अगर ये अब एमएलई है, यही कंप्लीट स्टैटिस्टिक होता है, यही सफिशिएंट होता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर एमएलई है तो सफिशिएंट होगा, ये तो श्योर हो। अगर सफिशिएंट है तो एक बार हम लोग सफिशिएंसी को चेक करते हैं कि कंप्लीट है कि नहीं, तो ये कंप्लीट भी होता है, ठीक है ना। और कंप्लीट चेक करने के लिए तुम लोग चेक करो इसको कंप्लीट क्यों है, ये कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन अगर ये टी है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ टी इक्वल टू 0 मीन्स that means probability of g of t प्रोबेबिलिटी जी हाँ 0 equal to 1, that means g of t almost surely 0, ओके ओके, ये कंप्लीटनेस का डिफिनीशन होता है, तो बाय डिफिनीशन तुम लोग चेक करना, एक्स ऑर्डर 1 इसमें कंप्लीट आएगा। तो देखो एक्स ऑर्डर 1 सफिशिएंट से और सफिशिएंट है, एक्स ऑर्डर 1 एमएलई है। अब बताओ
कल मैंने बताया था कि x ऑर्डर 1 क्या फॉलो करता है, x ऑर्डर 1 माइनस थीटा क्या फॉलो करेगा, एक्सपोनेंशियल 1 मिनिमम ऑफ x माइनस थीटा क्या, एक्स आई माइनस थीटा क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा तुम्हारा क्या, एक्सपोनेंशियल n, एन सॉरी एन एक्सपोनेंशियल n फॉलो करेगा। तो अब ये बताओ इसका मतलब क्या है, मिनिमम, इसका मतलब क्या है, x ऑर्डर 1 माइनस थीटा ये फॉलो कर गया क्या, एक्सपोनेंशियल 1/n, मतलब सॉरी एक्सपोनेंशियल n फॉलो कर गया। तो अब मुझे बताओ एक्सपेक्टेशन क्या होगा इसका, 1/n 1/n। तो अब थीटा का क्या आएगा, वो UMB हाँ इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये भी ट्रू हो गया, ट्रू हो गया या नहीं, तो इसमें कौन कौन से हाँ ट्रू है, ट्रू है इसमें पहला छोड़ के सारे ट्रू है ना, 2 3 और 4 हाँ 2 और 3, 2 3 और 4 ये ट्रू हो गया, ठीक है ना। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो कि मिनिमम कैसे वो फॉलो करेगा तो मैं शो कर दूं भाई, कंफ्यूज मत रहना। देखो मिनिमम का हम पीडीएफ लेके एन, क्या होता है पीडीएफ बतलाओ कोई मुझे, अब मिनिमम का पीडीएफ क्या होता है, सीडीएफ से मैं शो करता n इंटू हूं, मैं सीडीएफ से शो करता हूं, मैं सीडीएफ से शो करता हूं, ठीक है। ओके CDF होता है 1 FX के बराबर है। ये सीडीएफ होता है, तो ये होगा 1 माइनस इसका एक्स का सीडीएफ क्या होगा, ये होगा क्या, एक्स माइनस थीटा, यही होगा ना सीडीएफ एक्स का, मतलब यही होगा ना। कहते हैं कि 1 माइनस प्लस ई के पावर माइनस एक्स माइनस थीटा, 1 कैंसिल आउट, 1 माइनस ई के पावर माइनस एन एक्स माइनस थीटा, तो ये आ गया मिनिमम ऑफ एक्स आई, ये मिनिमम ऑफ एक्स आई का पीडीएफ है, सीडीएफ है, सॉरी ये सीडीएफ है, तो ये सीडीएफ है ये मिनिमम सीडीएफ का, है तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, पीडीएफ आ जाएगा, डिफरेंशिएट करना ठीक है। तो ये फाइनली एक्सपोनेंशियल का, एक तरह से एक्सपोनेंशियल का ही लिखा है, अगर यहाँ मैं एक्स आई माइनस थीटा कर दूंगा तो एक्सपोनेंशियल एन हो जाएगा। देखो मिनिमम का क्या निकल के आया, मिनिमम निकल के आया तुम्हारा मिनिमम ऑफ एक्स आई का सीडीएफ निकल कर आया, ये निकल कर आया 1 माइनस ई के पावर माइनस एक्स एक्स माइनस थीटा। अब मैं कह रहा हूँ इस एक्स माइनस थीटा को अगर मैं यहाँ थीटा माइनस कर दूँ, मान लो ये वाई है, तो वाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वाई माइनस थीटा क्या फॉलो कर जाएगा, इसका जो सीडीएफ आएगा, इसका जो सीडीएफ आएगा ये होगा 1 माइनस ई के पावर माइनस एन वाई, इसको मान लो जेड, वाई माइनस थीटा को जेड मान लो, इसको जेड कर दो तो यहाँ मैं जेड लिख दूँ, यही होगा ना, बोलो बतलाओ कोई मुझे। यस सही है। ठीक है ना, तो ये अब ये है क्या, 1 माइनस ई के पावर एन जेड है क्या, एक्सपोनेंशियल एन, एक्सपोनेंशियल n। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, ये क्वेश्चन अभी छोड़ दो, ये पॉइजन प्रोसेस का है, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी छोड़ दो, ये रिग्रेशन का है, एमएलआर का है, एमएलआर बाद में करेंगे, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये क्वेश्चन पेपर इंड हो गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में जितना मैंने इन्फ्लुएंस का, और एक क्वेश्चन इन्फ्लुएंस का हो गया है, मतलब एक क्वेश्चन इन्फ्लुएंस का मैंने छोड़ दिया है, उसको अभी रखो, एक्चुअली मैं अभी थोड़ा बाद में कराऊंगा। और बाकी जितने क्वेश्चन थे इस ईयर के प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्लुएंस के सारे क्वेश्चन हो गए, बचा तुम्हारा रिग्रेशन एनालिसिस के क्वेश्चन है अभी, वो बाद में जब मैं बोला था पहले दिन कि मैं क्या क्या कराऊंगा उसके अकॉर्डिंग मैं कराता चलूंगा। इसलिए आप आते हैं 2023 के जून वाले पेपर में, ठीक है ना। टाइम क्या है देखो, टाइम है, तो जून के पेपर में आते हैं, जून 23, किसी के पास जून का पेपर है तो सेंड कर दो ग्रुप में। किसी के पास जून वाला पेपर है, सेंड कर दो भाई ग्रुप में, कोई जून वाला पेपर में कह रहा है, एक्चुअली मैं पेपर नहीं डाउनलोड किया, कोई जून वाला पेपर सेंड कर दो।
पेपर डाउनलोड क्या किया, मैं टेक्स्ट बुक ऐप खोल के हमेशा पेपर देखता हूँ भाई। अगर तो किसी के पास नहीं तो फिर खोल लो अपना पेपर, और क्या, मैं आईडी लिख दूंगा बस। कल से मैं पेपर पहले सेंड कर दूंगा, आज मैंने मिस्टेक कर दिया, कल से मैं सेंड कर दूंगा। किसी के पास नहीं क्लास में पेपर CSR का? अभी चल डाउनलोड करके भेज रहा हूँ। ठीक है भेज देना, तब तक मैं क्वेश्चन कराता हूँ। देखो एक क्वेश्चन बहुत इजी आया था उस पार्ट में, जनरल पार्ट में, इसको ट्राई लेते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हारा गिवन है x1 x2 सो ऑन xn का सिग्मा। क्वेश्चन आईडी है तुम्हारी, क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी लिख लो, क्वेश्चन आईडी है इसका 004, ठीक है ना, 004। ठीक है, ग्रुप में क्वेश्चन आया है, ग्रुप में क्वेश्चन किसी ने भेजा है। तुमने ये पेपर डाउनलोड किया है, वहां से डाउनलोड किया है क्या, जो ग्रुप में भेजा? इसमें शायद क्वेश्चन कम है यार, इस पे क्वेश्चन कम है, मतलब इसमें मैं आज देख रहा था, इसमें क्वेश्चन कम है, मतलब एक बार क्वेश्चन तुम देख लो, क्लियर कर लो कि क्वेश्चन पूरे हैं जितना CSIR ने 23 में जून वाले में आया था। जिसने भी भेजा है पेपर एक बार क्लैरिफाई कर लो क्वेश्चन, जो मेनली मेन पेपर है, जो CSIR नेट की साइट पे जाओ, तुम साइट पे पेपर डाउनलोड करो, साइट पे अगर पेपर सही है तो ठीक है। एक्चुअली इसमें 2-3 क्वेश्चन मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे आए हैं वो क्वेश्चन ही नहीं है, तब मैंने टेक्स्ट बुक खोला था तो दिखा x1 x2 xn, ये डेटा इसका SD जो है वो सिग्मा है, और फिर उसने बोला है कि 3x1 + 2 एंड 3x2 + 2 सो ऑन 3xn सो ऑन। तो इसको तो देखकर ही तुम लोग बता दो कि इसका SD क्या होगा, इसका बताओ कोई मुझे। 3 सिग्मा 3 सिग्मा सर। हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जरूर अटेंड करके आओ, इजी, ये क्वेश्चन ही नंबर गेन करवाते हैं CSIR नेट में। 3 सिग्मा हो गया, 9 सिग्मा भी कोई लगा देता है, जनरल अप्रूव 9 सिग्मा मत लगा देना भाई, इसका SD पूछा है, वेरिएंस नहीं पूछा है, SD पूछा है। अगर वेरिएंस पूछता तो 9 सिग्मा स्क्वायर होता। इसमें अब लगी कौन सी थ्योरी, चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। ओरिजिन का तो इफेक्ट पड़ता नहीं है SD में, स्केल का इफेक्ट पड़ता है। अगर वेरिएंस होता तो स्क्वायर में आता, SD है तो अंडर रूट में आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का 3 बाहर आ जाएगा खुद ही, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन दिख गया मुझे। हाँ, अब पहला क्वेश्चन देखो मेरे पास है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया था इन लोगों ने। वेट अ सेकंड, में थोड़ा PDF सेव कर लेता हूँ, ठीक है। CSIR नेट, ओके। सर एक क्वेश्चन पूछे। हाँ पूछो। अच्छा सर, ऐसा अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज मान लीजिए कि एक्स पाइथन को फॉलो कर रहा है और वाई गिवन एक्स जो है वो नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, तो अगर हमें वाई का अगर एक्सपेक्टेशन या वेरिएंस निकालने के लिए बोले तो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन वाई का कैसे निकाले, बता रहे मतलब कोई। बता रहे हैं इसमें तुम कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो। हाँ हाँ, वही प्रॉब्लम है। मैं बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन आए हैं, मैं बता रहा हूँ।
टोटल प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, टोटल प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हो, राइट आंसर है। तुम्हारा क्वेश्चन है कि अगर x फॉलो कर रहा है f ऑफ x क्वेश्चन को समथिंग f ऑफ x, ओके। नाउ अगर तुम्हारे पास f y गिवन x है, हम्म तो यहां से तुम f x कामा y फाइंड कर सकते हो, क्योंकि f x गिवन है तुम्हारे पास, f हाँ x सर वो गिवन तो है। होगा, वो तो मिल जाएगा उससे तो तो, अब तुम, लेकिन हाँ एफ एक्स कामा वाई फॉलो कर, जब एफ एक्स वाई ज्वाइंट निकाल लिए तो ज्वाइंट निकालने के बाद तुमको प्रॉब्लम क्या है, जिसका भी पूछे निकाल दोगे। नहीं वो जो फॉर्म आएगा ना, हाँ एक है पॉइसन, दूसरा है एक्सपोनेंशियल। अभी दिक्कत आ रहा है कि दोनों का जब जॉइन निकाल रहे हैं उसके बाद एक मार्जिनल निकालेंगे, तो मतलब जो इंटीग्रेशन करने का जो दिक्कत होगा ना, तुम मुझे तो क्वेश्चन, वही दिक्कत है कि हाँ मुझे क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं सॉल्व करके दूंगा, ठीक है ना। ओके ओके क्वेश्चन ग्रुप में भेज देना, मैं सॉल्व करूंगा। देखो इस क्वेश्चन को समझो, 23 जून का क्वेश्चन पेपर है ये। ग्रुप पे भेज दिए हाँ x1 जून वाला x2 पेपर। x1 xn, ये IID है, 4 तक है, n तक नहीं है, 4 तक है। ये 4 है, ये बर्नौली को फॉलो कर रहे हैं, बर्नौली 1/3 को, ओके। और फिर उसने बोला है कि x ऑर्डर 1 ये आर्डर स्टैट्स है करस्पॉन्डिंग, x ऑर्डर 2 भी करस्पॉन्डिंग है, मतलब 2 ऑर्डर की है, ये 3 का है और ये 4 का है। उसने बोला पहला ऑप्शन x ऑर्डर 1 इज इंडिपेंडेंट टू x ऑर्डर 4, पहला ऑप्शन ये है। सेकेंड ऑप्शन उसने बोला कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऑर्डर 2 इज इक्वल टू 1/2। इन थर्ड बोला वेरिएंस ऑफ x ऑर्डर 2 इज इक्वल टू 8/81, थर्ड ऑप्शन। एंड फोर्थ ऑप्शन उसने बोला है x4 फॉलो डिजनरेट रैंडम वेरिएबल, डिजनरेट रैंडम वेरिएबल। मतलब कोई अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किसी को कोई आइडिया, कोई अपना सजेशन देना चाहेगा इस क्वेश्चन पे। सर इसमें तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक डायरेक्ट फंक्शन हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट डिस्क्रीट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें अगर x2 निकालना है, x2, तो x2 सेकेंड होगा, तो हमें वो केस निकालना पड़ेगा कि अगर मैं सेकेंड ऑर्डर को अगर मैं लेना चाहूँ एक्सपेक्टेशन, तो कितना केस आएगा जिसमें देखो 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 देखो, ठीक है। देखो अगर हमें x ऑर्डर 1 का निकालना है तो हम लोग देखो, बर्नौली हमेशा 0 और 1 ही वैल्यू ले सकता है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं ले सकता। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी x ऑर्डर 1 इक्वल टू 0 निकाल दूं तो इसका कॉम्प्लीमेंट 1 आ जाएगा, तो ये तो निकाल लोगे ना, प्रोबेबिलिटी x ऑर्डर इक्वल टू 0। बतलाओ। बट x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? बतला रहे हैं x1 ना, का, हम सॉरी। तुम्हें बता रहे हैं ना। जी हाँ, अगर x निकाल तो अगर लीजिए। मिनिमम 0 है तो इसका मीन्स क्या हुआ, मिनिमम 0 है किसी भी चीज का, तो इसका मीन्स क्या हुआ, किसी भी चीज का मिनिमम 0 है, इसका मीन क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ। मतलब मतलब जीरो से स्टार्ट है, हाँ? आई मीन उस जीरो से स्टार्ट होगा। मिनिमम को x 0 मत लिखो तुम, मिनिमम को 1 लिखो, मिनिमम को 0 मत लिखो, 1 लिखो तुम, इससे इजी पड़ेगा। वन निकले इजी अगर होगा। मिनिमम 1 है तो सारा डेटा 1 हो गया, मिनिमम 1 है तो सारा डेटा 1 होगा। इसका मीन्स क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी हाँ x1 इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी x2 इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी x3 इक्वल टू 1, x4 equal to 1, and x1 x2 x3 x4 are independent, so b multiply इंडिपेंडेंट, हाँ all probability means x1 equal to 1 whole power 4। तो ये क्या हो जाएगा, x1 equal to 1 क्या है, 1/3 है, तो 1/3 to power 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट 0 आ जाएगा। तो बर्नौली के केस में मैं तुम्हें रिजल्ट दे देता हूँ, अभी बताऊंगा। तो ये आ जाएगा 2/3 के पावर, ये सॉरी 1 माइनस 1/3 के पावर 1 माइनस 1/3 के पावर। तो देखो अगर पहले यहाँ रिजल्ट समझो,
देखो अब रिजल्ट समझो। रिजल्ट है अगर एक्स आई फॉलो कर रहे हैं बर्नौली को तो तुम्हारा जो मिनिमम होता है ना एक्स ऑर्डर 1 हमेशा फॉलो करेगा बर्नौली पी टू पावर एन। ठीक है ना। तो ये अभी निकाला तुमने 4 था पी था तो पी टू पावर 1 ही तो आया, पी टू पावर एन ही तो आया भाई। 4 ऑर्डर है, 4 डेटा मतलब 4 रैंडम सैंपल है तो एक्स ऑर्डर एक्स 1/3 के पावर 4 ही तो आया। तो ये क्या आ गया बर्नौली पी। ये रिजल्ट होता है। ठीक है, ये रिजल्ट होता है। ठीक है, ये रिजल्ट एक्स ऑर्डर 1 फॉलोड बर्नौली पी पर। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। अब एक्स ऑर्डर 4 का निकालो पहले। एक्स ऑर्डर 4 देखो उसने एक्स ऑर्डर 1 की कोई बात नहीं किया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये रिजल्ट। एक्स ऑर्डर 1 का यूज एक जगह बस पड़ेगा ही, मैं बताऊंगा। अब तुम इसको निकालो। तो अगर मिनिमम किसी का 0 है तो मतलब सारा डेटा 0 होगा, मैक्सिमम किसी का 0 है तो सारा डेटा 0 होगा। बताओ मुझे। राइट सर, मैक्सिमम है। मैक्सिमम अगर 0 है तो सारा डेटा 0 होगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ये ट्रू में बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ मैं। बताओ मुझे। अगर मैक्सिमम किसी का 0 है तो सारा डेटा 0 होगा। बतलाओ भाई, अब इतना भी नहीं बतला पा रहे हो क्या? सर क्या पूछे आप? हेलो सर। मैंने पूछा मैक्सिमम अगर 0 है तो सारा डेटा 0 होगा। मैक्सिमम अगर 0 है तो सारा डेटा 0 ही होना पड़ेगा। ये नेसेसरी कंडीशन है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा तुम्हारा ये। अब ये सारे इंडिपेंडेंट हैं तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्स आई इक्वल टू 0 टू पावर 4 हो जाएगा ये। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस पी टू पावर 4, मतलब पी टू पावर पी जो भी दिया है तुम्हारा ये 1/3 था तो 2/3 टू पावर 4 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी एक्स ऑर्डर 4 इक्वल टू 1 क्या हो जाएगी, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस। भाई बर्नौली है ना ये, तो क्या दिक्कत है। 1 माइनस पी टू दी पावर एन हो जाता है। हाँ ठीक है। ठीक है, अब देखो रिजल्ट लिख लो। जनरल रिजल्ट होता है कि जो एक्स ऑर्डर 1 होता है अगर बर्नौली को, तो ये फॉलो करता है बर्नौली 1 माइनस पी टू पावर एन। जी ये फॉलो करता है, मतलब 1 माइनस क्यू टू पावर एन फॉलो करता है। अगर तुम पी लिखा रहेगा, ये फॉलो करता है तुम्हारा एक्स ऑर्डर एन। और एक्स ऑर्डर 1 क्या फॉलो करता है, ये फॉलो करता है बर्नौली पी टू पावर एन। लेकिन अब मजे की बात यह है कि एक्स ऑर्डर 2 क्या फॉलो करेगा। तो वो तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, उसमें तो हमें देखना पड़ेगा कि उसमें 1 पहले लेंगे। देखो ये लिखने के लिए लिख सकते हैं। ये बताओ मुझे कि एक्स ऑर्डर 1 इक्वल टू 1 कब होगा, कितने केस पॉसिबल हैं कि 1 हो एक्स ऑर्डर 2। इसमें क्या क्या पास भाई, एक्स ऑर्डर 2 होने का मतलब क्या है, एक 0 होगा, एक 0 हो और सारे 1 हो, सारे 1 हो। हाँ, या तो सारे 1 ही हो। दो ही केस पॉसिबल हैं। सारे 1 हो। हाँ हाँ 1 1 ये दो ही केस पॉसिबल है ना। तो इसमें एट लीस्ट 3R1, इसका मतलब एक्स ऑर्डर 2 इक्वल टू 1 का मतलब एट लीस्ट 3R1, कम से कम 3 एक हों अगर डेटा में, तो एक्स ऑर्डर 2 1 होगा। भाई ये दो केस ही पॉसिबल होंगे ना, दो केस ही पॉसिबल होंगे। तुम वो मत समझो, एट लीस्ट मत समझो, नहीं तुम लोग समझो। इसमें एट लीस्ट 1 का मतलब कम से कम इसमें 3 ही एक तो है। थर्ड 1 कितने हैं, 3 है। इसमें कितने 1 है, मैक्सिमम 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो ना, क्या होगा इसकी प्रोबेबिलिटी, क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/3। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3। 1/3 टू दी पावर 3। इसकी 1/3 होगी। और इसको ऐड कर दो दोनों प्रोबेबिलिटियों को, तो पहला होगा 2 3 टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन ये होगा। तो ये फाइनली कितना आ गया 3 अपॉन 3 टू पावर 4 मीन्स 1/81। 1/81 ही आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं सॉरी 1/3 फिर से अपॉन एक्सप्लेन कर देना, समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ।
ये कॉन्सेप्ट है x2 वाला समझ में नहीं आ रहा, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ हाँ बता दो। मुझे ये बताओ, अगर किसी डेट जैसे मान लो 0 और 1 की वैल्यू है, मान लो 0 0 0 0 और 1 का डेटा है, तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें x आर्डर 2 1 हो, x आर्डर 2 मतलब दूसरा एलिमेंट 1 हो, तो ये कब 1 पॉसिबल है? जब मेरे पास कम से कम 3 एक हो ना, कम से कम 3 एक होंगे तभी मेरी दूसरी वैल्यू 1 हो सकती है डेटा की। एक वैल्यू बस 0 हो तब ठीक है। मतलब किसी भी डेटा में तुम मुझे बताओ, किसी भी डेटा, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई एक्स आर्डर 2 का मतलब क्या है? दूसरी आर्डर की स्टैटिस्टिक्स। राइट सर। ये ना, तो ये बतलाओ मुझे कि इसकी वैल्यू 1 कब पॉसिबल है, इसकी वैल्यू 1 कब पॉसिबल है? जब डेटा के पास एक 0 हो और कम से कम 3 एक हो। मतलब कम से कम 3 एक होंगे तभी डेटा की दो वैल्यू, कम से कम 3 एक होंगे तभी इसकी वैल्यू 1 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्योंकि अगर मैं 3 एक नहीं करूंगा तो 2 0 हो जाएंगे, तो ये 0 वैल्यू ले सकता है। तो अगर कम से कम 3 एक हो, कम से कम 3 एक मतलब, कम से कम 3 एक का मतलब या तो चारों एक हो जाए, या तो 3 एक हो, एक 0 हो जाए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 1 0, ये भी पॉसिबल हो सकता है ना। इसका मतलब ये भी है, ठीक है ना, ये कंफ्यूज मत होना। इसकी पोजीशन तुम चेंज कर सकते हो। इस 0 को इधर ले जाओ, इस 0 को इधर ले जाओ, इस 0 को इधर 1 को। ये मतलब एक मैंने जनरल केस नहीं लिया, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी x आर्डर 2 इक्वल टू 1 हुआ। इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये है कि एट लीस्ट, इसका मीन्स ये है एट लीस्ट, कम से कम एट लीस्ट 3 आर वंस, एट लीस्ट 3 आर वंस। प्रोबेबिलिटी x आर्डर 2 इक्वल टू 1 कब पॉसिबल है भाई? जब कम से कम उसमें 3 एक हो तभी वो एक पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। या तो ये हो जाए 1 1 1 0, या तो हो जाए 0 0 0, सॉरी 0 1 1 1 0 1 1 1 1, या तो हो जाए 1 0 1 1, या तो हो जाए 1 1 0 1, ये हो जाए। या और बतलाओ कोई केस। 4 ही केस है ना, यही मतलब यही सब बनेंगे ना, इस तरह का डेटा सेट हो। बताओ मुझे। ये सर 4 ही पॉसिबल तो है। हो गया। तो ऐसा ही डेटा हो, मतलब कम से कम उसके पास 3 1 होने चाहिए। एटलीस्ट फाइनल प्रोबेबिलिटी कम से कम उसके पास 3 1 होना, इसमें सब में तो 3 कम से कम है, या तो 1 1 1 पॉसिबल है। तो कम से कम 3 1 तो उसके पास है ना। तो मतलब इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं तो एटलीस्ट 3 आर वंस, मतलब कम से कम 3 1 हो, मतलब एटलीस्ट 3 आर सक्सेज, कम से कम 3 सक्सेज हो। बोलो। ओके सर, जैसे प्रोबेबिलिटी x2 इक्वल टू 1 लिखा है, हाँ तो अगर इसको समझने चाहें तो सेकंड ऑर्डर स्टैट प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक हाँ 1 एट 1 1 हो। पे हाँ 1 पे हमें नहीं, हमें 1 हो, ये निकालना है, उसकी वैल्यू 1 हो। वैल्यू 1 हो। हाँ उसकी वैल्यू, ये वैल्यू होती है भाई मेरे, ये पीएमएफ में जी हमेशा हाँ, वो वैल्यू होती है, ये वैल्यू जी होती हाँ, है, और ये इसका आर्डर है। हाँ जी हाँ ऑर्डर है। तो ये बतलाओ कि यक्स आर्डर 2 1 कब पॉसिबल है? जब हमारे पास डेटा में 3 1 होंगे ना। अगर 3 1 नहीं है, मतलब अगर तुम ये 2 1 कर दो, इसमें क्या 1 पॉसिबल है? बतलाओ मुझे। नहीं होगा। मतलब सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही तो है कि हमें जो वैल्यू मिलेगा सेकेंड में, जो सैंपल में जो सेकेंड वैल्यू मिलेगा तो उस पे मैग्नीट्यूड 1 में, वो वैल्यू आए, वन। सेकेंड पे जो वैल्यू है हाँ उसको 1 असाइन करो। तो 1 उसको हम तब वन असाइन कर सेकेंड। सकते हैं जब हमारे पास कम से कम 3 1 होंगे। सेकेंड मतलब ये देखो, अब तुम्हें आप समझाते हैं थोड़ा डिटेल से। ये पहली आर्डर है, दूसरी आर्डर है, तीसरी आर्डर है, चौथी। तो 1 2 3 4, तो इसको मैं 1 कब वैल्यू दे सकता हूं? जब मेरे पास 3 1 हो, कम से कम 3 मेरे पास 1 हो, तब मैं इसको 1 दे सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास 2 1 हो, 2 0 हो गए ना, अगर 2 1 हुए ना, तो मैं 1 दे भी सकता हूं, नहीं दे सकता श्योर नहीं हूं। लेकिन अगर मेरे पास कम से कम 3 1 है, एटलीस्ट 3 1 इतने हैं ना, तो मैं तो श्योर हूं कि इसको 1 मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड ऑर्डर मतलब आर्डर स्टेट में इसको 1 तो मिलेगा, क्योंकि पहले मैं 0 से स्टार्ट करूँ फिर इसको 1 दे दूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसका मतलब है ठीक है। प्रोबेबिलिटी x आर्डर 2 इक्वल टू 1 एट लीस्ट 3 आर वंस, मतलब 3 सक्सेज हों। तो अब इसकी मतलब, इस प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ?
भाई ये रैंडम वेरिएबल कितने का है, इसमें n कितना है, 4 है, तो 4 4 है। 4 में 3 कम से कम 3 सक्सेस, जो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये क्या फॉलो कर रहा है, एक तरह से ये बाइनोमियल 4, 1/2 फॉलो कर रहा है, बायनोमियल, हाँ बायनोमियल। यस सर। और प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है x लेस आर इक्वल टू 3, ये निकालना है हमको, कम से कम 3 1 हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी x आर इक्वल टू 3 निकालना है ना। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स हो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 हो, कम से कम कह रहा है ना, मैंने एट मोस्ट क्यों करवा दिया सर एटलीस्ट है एट जी, लीस्ट है ग्रेटर ना, देन होगा। ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर इक्वल टू 3 यस। प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4, ओके। तो x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगी, 4c3 1/2 टू सर पावर एक 4। चीज क्लियर करनी थी। हाँ बोलो। ये जो सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक 1 लेते हैं, सिंस ये बाइनोमियल वो सॉरी बर्नौली को फॉलो कर रहा है 0 और 1, हाँ इसी वजह से हम यहाँ पे एक को एक्सक्लूड करके करते हैं कि सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक जो है हाँ वो ये 1 के इक्वल तभी आएगा जब एटलीस्ट 3 1 होने हाँ चाहिए, हाँ हाँ बिकॉज जो बर्नौली का जो रेंज है वो 0 1 है, तो हाँ हाँ आइदर यहाँ जीरो, पे 0 हो इसीलिए सकता है या 1। मैंने स्टार्टिंग में ही ये फोकस किया था कि ये खाली 2 वैल्यू ही ले सकता है, या तो ये 0 लेगा या तो 1 लेगा, ठीक है ना। पहले डेटा मैंने यही दिखा था ना, पहले डेटा देखो, पहले मैंने यहाँ इसीलिए मैंने एक्स ऑर्डर 4 से स्टार्ट किया था, मिनिमम मैक्सिमम से, क्योंकि मुझे पता था अगर मिनिमम मैक्सिमम का नहीं समझ में आएगा ना तो एक्स ऑर्डर 2 को समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा टास्क, इसीलिए मैंने थोड़ा मिनिमम से, और ये 2 ही वैल्यू ले सकता, बर्नौली 2 ही वैल्यू लेता, स्टैंडर्ड बर्नौली 0 और 1, तो एक्स ऑर्डर 2 तुम्हारा 1 वैल्यू ले तो कम से कम 3 1 पॉसिबल हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 1 पॉसिबल होने का मतलब क्या है, 1 पे प्रोबेबिलिटी 1 बाई, इसको बाइनोमियल बना लो, तो इसका मतलब एट एक्स ग्रेटर इक्वल टू 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4c3 1/2 के पावर 4, यहाँ होगा 3 प्लस 1 करोगे तो 4 क्यों होगा, क्योंकि ये इक्वल है, पी और क्यू इक्वल, इसलिए मैंने 4 लिख दिया, ठीक है ना। बाकी तुम लोग इतना निकाल लोगे प्रोबेबिलिटी, और 4 की वैल्यू क्या होती है, ये होगी 1/2 के पावर 4, यही होगा ना, 1/2 के पावर 4, बोलो। हाँ ठीक है सर। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टू पावर 4, यानी कि 5 डिवाइड बाई 2 टू पावर 4, यही आएगा ना भाई। इसका कैलकुलेशन बताओ मुझे कोई, 4c1 हो जाएगा ये 1/2 यानी 16, आगे करते हैं, आएगा 5/16 ही आएगा भाई, हाँ ठीक है सर। 5/16 ही आएगा ना, 4 आएगा डिवाइड में हम्म। 16 आएगा प्लस का 1 आएगा डिवाइड में 16 आएगा इक्वल टू 5/16। अगर जी ये 1 पे वैल्यू है तो क्या फॉलो कर गया, 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स ऑर्डर 2 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, 11/16। 11/16, ठीक है ना। तो ये क्या फॉलो कर गया, एक्स ऑर्डर 2 फॉलो कर गया तुम्हारा बर्नौली 5/16। अब बतलाओ इसमें क्या क्या पूछा है इसने, 5/16 ही पास, एटलीस्ट 3 आर वंस, कम से कम 3 1 हो, तो ये 5/16 ही फॉलो कर जाएगा, श्योर हो ये। सर कैलकुलेशन के हिसाब से तो यही है। हाँ कैलकुलेशन के हिसाब देख चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन, ठीक है ना। ठीक है। इसमें पूछा गया है कि x2 का जो एक्सपेक्टेशन है वो 1/2 है, और इसका जो वेरिएंस है वो अब इसका एक्सपेक्टेशन 8/81 है। इसका एक्सपेक्टेशन तो 5/16 आना चाहिए, एक्सपेक्टेशन तो ये आएगा क्योंकि बर्नौली का एक्सपेक्टेशन पी होता है, तो दूसरा तो डिस्कार्ड पी होगा, होता है ना, और वेरिएंस Yes, क्या sir. होता है NPQ, तो वेरिएंस कितना आ जाएगा, NPQ 4 इंटू 5/16 इंटू इंटू 11 11/16, तो 4 कितना आएगा, ये कितना आएगा, सर n काउंट करना है, 56 है, सॉरी अरे यार तुम लोगों ने 64 अरे यार ये आंसर नहीं होगा मेरे भाई, थोड़ा सा कॉमन सेंस किसी ने नहीं लगाया, मैंने यहाँ इक्वल कर दिया है, यहाँ उसने 1/3 दिया है यार, 1/2 नहीं दिया है भाई, क्वेश्चन में 1/3 गिवन है, 1/2 नहीं गिवन है, देखो पहले क्वेश्चन, इसीलिए कह रहे हैं ये को आंसर क्यों नहीं सही आ रहा। मैंने क्वेश्चन एक्चुअली में ये क्वेश्चन एक बार गेट का जब मैं पढ़ा रहा था तो मुझसे एक लड़के ने किसी ने पूछा, तो मैं उसको गेट में ये क्वेश्चन बताया था, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ ये आंसर ट्रू क्यों नहीं आ रहा, यहाँ 1/2
1/2 नहीं है, यहाँ 1/3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/3 है, 1/2 नहीं है। पहले क्या दिया उसने, x1 x2 x4 BIID बर्नौली 1/3, तो ये कैसे ये ट्रू सर होगा? 1/3 है। यहाँ 1/3 लिखो ना आप, ये पूरी प्रोबेबिलिटी ही बदल जाएगी। वन बाई थ्री, तो पहली प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 4C3, 1/3 टू पावर 3 एंड 2/3 टू पावर 1। दूसरी क्या आएगी 4C0 मतलब 4C4, 1/3 टू पावर 4। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 टू पावर 4 यानी 81 प्लस ये क्या आएगा 1/81 यानी 9/81, यानी कि 9/81 का मीन्स क्या हुआ बताओ मुझे कोई, 1/9। तो प्रोबेबिलिटी x आर्डर 2 इक्वल टू 1 क्या हो गया 8/9, 1/9, और 0 क्या हो जाएगा 8/9। सो x आर्डर 2 क्या फॉलो कर गया बर्नौली 8/9, सॉरी 1/9। तो अब इसका मीन होगा 1/9, इसका मीन होगा 1/9, वेरिएंस जो दिया है वही होगा। और वेरिएंस क्या हो जाएगा 8/9 इंटू 1/9 इंटू 4 नहीं होगा इस पे, ठीक है ना, क्योंकि बर्नौली फॉलो हाँ कर सर रहा है। वही तो, इसमें ये तो 4 नहीं बर्नौली होगा। है ना। हाँ जी हाँ 8/81 होगा, ये बर्नौली है, बाइनोमियल नहीं है। यस तो सर 8/81 हो गया। तो पहला ट्रू, दूसरा ट्रू समझ गए, दूसरा क्यों डिस्कार्डेड हुआ, तीसरा क्यों ट्रू हुआ, चौथा भी ट्रू क्यों हुआ, चौथा उसने डिजनरेट बोला, जबकि चौथा फॉलो क्या किया बर्नौली। चौथा मैंने लिखा ना बर्नौली फॉलो किया, ये चौथा ये एक्स आर्डर 4 क्या फॉलो किया, एक्स आर्डर 4 यस ये सर बर्नौली 1 - 1 - अब देखो 3 फर्स्ट to the power फर्स्ट 4 बचा, फर्स्ट ऑप्शन बचा, फर्स्ट बचा ना इंडिपेंडेंट हाँ। वाला। तो देखो मुझे ये बताओ, अगर मैं एक्स आर्डर 1 को 0 वैल्यू दे दूं और एक्स आर्डर 4 को 1 वैल्यू दे दूं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल होगी क्या, बताओ मुझे भाई। एक्स आर्डर 1 को 0 और एक्स आर्डर 4 को 0 कब दे सकता हूं मैं, जब मेरे पास एक 0 हो और एक 1 हो, अदरवाइज 0 0, ये भी केस है, या तो ये केस हो सकता है। मतलब कितने केस हो जाएंगे टोटल, ये मत केस मत बनाओ भाई। मेरे पास कितना डेटा है, 4 डेटा है, 4 है, तो मैं इसको आर्डर में 4 फैक्टोरियल नीचे डिवाइड करूंगा, 4 फैक्टोरियल वैल्यू। और अगर एक्स आर्डर 1 0 हो और एक्स आर्डर 4 1 हो, तो 2 केस हटा दो, 2 केस हटा दो, ये केस हटा दो, ये केस हटा दो, बस ये 2 केस हटा दो, बाकी में हर में तुम्हें 0 और 1 मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0 मिल जाएगा, इन 2 केस को छोड़कर। मतलब मेरे पास 22 केस बनेंगे, 24 टोटल केस बनेंगे। अगर इसकी बात मैं कर रहा हूँ इसकी, तो अगर मेरे पास 24 टोटल केस बना तो 22 टोटल पॉसिबल केस बने। ये टोटल सैंपल स्पेस हुआ, ये फेवरेबल केस हुआ। फेवरेबल केस मतलब 24 केस बनेगा और 2 केस हटाओगे, बाकी कोई भी केस ले लो ना, कोई भी केस ले लोगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी केस ले लोगे तो तुम्हें मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 मिल जाएगा इन 2 केस के अलावा। तो ये 2 केस हटा दो, ये 2 केस हटा दोगे तो 22 मिलेगा 24। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, ये प्रोबेबिलिटी तुम्हारी इक्वल आ गई किसके 24/24, 22/24। और ये प्रोबेबिलिटी तो तुम्हें पता ही है, एक्स आर्डर 1 0 हो तो ये क्या होगा 1/3 के पावर क्या होगा, ये बताओ मुझे 1/3 के पावर, बताओ मुझे 1/3 के पावर n होता है 4। और ये क्या होगा, यस सर ये क्या होगा, ये आया था 1 - 1, ये होगा 1 - 2/3 के पावर 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या ये दोनों इक्वल हैं, कभी इक्वल नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते ना, ये दोनों इक्वल कभी नहीं हो सकते। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट कभी नहीं होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट अगर 2 रैंडम वेरिएबल हैं तो दोनों का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई में आनी चाहिए। अगर 2 रैंडम वेरिएबल इक्वल हैं तो क्या होता है, अगर 2 रैंडम वेरिएबल इक्वल हैं, 2 रैंडम वेरिएबल इक्वल हैं एक्स एंड वाई, सॉरी इंडिपेंडेंट हैं, इक्वल नहीं, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब क्या है इंडिपेंडेंट का मतलब, जॉइंट जो होगा इनका joint वो होगा उनके इनका मार्जिनल के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मार्जिनल, जब मार्जिनल के प्रोडक्ट के बराबर ही नहीं है ज्वाइंट, तो कहां से मैं कह सकता हूं इनको इंडिपेंडेंट।
जब इनका जॉइंट इनके मार्जिनल के प्रोडक्ट के बराबर ही नहीं तो नॉट इंडिपेंडेंट, और क्या नॉट इंडिपेंडेंट, तो पहले भी तुम्हारा डिस्कार्ड हो गया, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा फ्रेम किया था क्वेश्चन जिसने भी फ्रेम किया, जिस अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा फ्रेम किया था इन लोगों ने। ओह माय गॉड। ओके, सो आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे। आगे एक क्वेश्चन है कि लेट एक्स क्वेश्चन आईडी में डाल देता हूँ 4050, ठीक है 4050 है 4050, और ये है कह रहा है कि एक्स अगर फॉलो कर रहा है तुम्हारा पॉइसन लेमडा को, एक्स फॉलो पॉइसन लेमडा, एक्स फॉलो पॉइसन लेमडा, देन व्हिच आर द फॉलोइंग पैरामीट्रिक फंक्शन इज नॉट एस्टिमेबल। बोला नॉट एस्टिमेबल कौन सा फंक्शन होगा, नॉट एस्टिमेबल। पहला फंक्शन दिया उसने लेमडा के पावर -1, ए पार्ट, एंड बी पार्ट दिया उसने लेमडा, सी पार्ट दिया उसने लेमडा स्क्वायर, एंड डी पार्ट दिया उसने e टू पावर माइनस। तो ये क्वेश्चन तो देखते ही सॉल्व कर दोगे तुम लोग, ये तीनों का एग्जिस्ट करता है, एक का नहीं एग्जिस्ट करेगा, बस खत्म। भाई यूएमबी किसका एग्जिस्ट करेगा, मतलब नॉट मतलब अनबायसनेस किसका किसका एग्जिस्ट करेगा, लेमडा भी एग्जिस्ट कर जाएगा, लेमडा स्क्वायर भी एग्जिस्ट करेगा, ई पावर माइनस लेमडा का भी एक अनबायसनेस एग्जिस्ट करता है, तो लेमडा लेमडा पावर -1 का नहीं एग्जिस्ट करता। इस क्वेश्चन को कल करेंगे, ठीक है ना, ये मैं तुम लोगों के लिए दिया सोचना कि क्यों लेमडा के पावर -1 का नहीं एग्जिस्ट करेगा, इन सब का क्यों एग्जिस्ट करता है, इसका व्हाई। देखो जितना व्हाई करोगे ना अपने आप से उतना ही तुम्हें सब्जेक्ट आएगा, जितना व्हाई नहीं करना सीखोगे ना तो उतना सब्जेक्ट नहीं आएगा। व्हाई मतलब क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा। सर इस जब एमबीयू निकालते हैं तो आई थिंक टी अपॉन एम का जो एमबीयू होता है वो लैम्डा होता है, और टी इंटू टी-1 अपॉन एन स्क्वायर का जो एमबीयू होता है वो लैम्डा स्क्वायर होता है, टी हमारा समीशन एक्स टी टू आई है। पावर यस सर, टी टू पावर आर अपॉन एन टू पावर आर मीन्स टी यस t-1 सो ऑन टी सो ऑन टी, और ये फैक्टोरियल मोमेंट आर्डर तक जाएगा जिस आर्डर तक, ठीक है, -r+1 डिवाइड बाई n टू पावर r, ये होता है तुम्हारा लेमडा टू पावर r का यूएमबी ये, राइट सर, ओके। जी अब तुम्हें जिस आर्डर का निकालना निकाल लेना, ये पॉइसन के केस में है, दिस इज आर पॉइसन, बट अगर यहाँ बाइनोमियल का केस होता तो यहाँ टी आर अपॉन एन फैक्टोरियल मीन्स ये हो जाता, और इसका मीन्स क्या है t-1 t-r+1, और इसका n-1 n-r+1, ओके। फैक्टोरियल का Yes, sir. मोमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है n-1 सो ऑन डॉट 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 n-r-1, ओके, दिस इज फॉर बाइनोमियल। यस सर, अगर अब तुम लोगों को एक क्वेश्चन में देता हूँ कि अगर नेगेटिव बाइनोमियल होगा तो क्या होगा, नेगेटिव बाइनोमियल, ओके, अगर मैं एक क्वेश्चन जैम वालों से बोलता ना तो उनके टंग में होता, टंग में, जैम वालों से पूछोगे तो टंग में, वो सब ये सब उनको रटा होगा, याद होगा उनको, इसका ये फॉलो कर जाएगा। इतना जैम ने अपना लेवल बढ़ा दिया है कि बच्चों को बहुत चीजें क्लियर करना पड़ रहा, पहले जैम ठीक था, अब जैम का लेवल बहुत हाई हो चुका है। ठीक है, तुम लोग ये करना, सोचना, थिंक करना कि कब एग्जिस्ट करेगा कब नहीं एग्जिस्ट करेगा। जैसे अब मैं यहाँ कह दूँ बाइनोमियल, ठीक है, यहाँ बाइनोमियल में आर अगर तुम्हारा ग्रेटर आर इक्वल टू एन है तो ठीक है, लेकिन अगर एन से बड़ा हो गया, मान लो पी के पावर, ये किसका बाइनोमियल केस में होता है, पी के पावर आर का होता है, ये एमबीयू भी पी के पावर, यूएमबीयू भी पी के पावर आर का होता है, लेकिन अगर आर एन Yes, से sir. बड़ा हो गया, n+1 हो गया तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं Yes, एग्जिस्ट sir. करेगा, ये थिंक करना है, तुम्हें सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है प्रीवियस में, बाकी मैं यहाँ एंड करता हूँ क्लास को।
ओके, थैंक नहीं यू। अभी तो कोई नहीं था। ओके। ठीक, थैंक यू।